So now we are starting with the next chapter in the management, that is growth and challenges of entrepreneurial venture. What all we are going to study in this chapter is, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे entrepreneurial opportunities and contemporary business environment. आपके पास क्या क्या opportunities है, strategies, planning and emerging values, what strategy entrepreneur should follow, फाइनेंसिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस, किस किस तरीके से आपको फाइनेंस मिल सकता है, पैसा कहाँ से अरेंजमेंट हो सकता है अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो, मैनेजिंग ग्रोइंग इफेक्टिंग बिजनेस, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द बिजनेस व्हिच इज यू कैन सी द ई-कॉमर्स हैज बीन मॉडर्नाइज्ड द बिजनेस, एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन, किस तरीके से आपका बिजनेस, एक्सपेंशन मतलब बढ़ता है एंड डाइवर्सिफिकेशन मतलब अगर आप एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में एंट्री करते हो. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज इन कंटेम्परेरी बिजनेस एनवायरनमेंट, यहां से शुरू करते हैं हम आपका. इंक्रीजिंग ओपन मार्केट्स, अ शिफ्ट टू सर्विस ड्रिवन इकोनॉमीज एंड कंसर्न अबाउट एम्प्लॉयमेंट आर नाउ अ बैकड्रॉप टू डिस्कशन ऑन हाउ गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर अस. मतलब आज की डेट में जो यंगस्टर्स हैं दे आर मोर इनटू दैट हमें जॉब करनी है. द शिफ्टिंग ऑफ बिजनेस माइंड इज शिफ्टिंग टू डायरेक्टली टू जॉब. एक गवर्नमेंट के लिए एक कंसर्न है ये. व्हाई द कंसर्न इज फॉर गवर्नमेंट? रीजन बी, अगर आप यहां से वहां शिफ्ट हो रहे हो, मोस्ट ऑफ द पीपल आर लुकिंग फॉर जॉब, बिजनेस आर नॉट बीइंग क्रिएटेड, नए बिजनेस क्रिएट नहीं हो रहे. अगर नए बिजनेस क्रिएट नहीं होंगे तो जॉब कौन देगा उनको? क्योंकि एग्जिस्टिंग बिजनेस जितने भी आप उनमें जॉब ले चुके हैं ऑलरेडी. सिंस देयर आर नो सच न्यू बिजनेसेस, अगर नए बिजनेस है ही नहीं, आप जॉब डिमांड करते जा रहे हो तो जॉब मिलेगी नहीं. सिंस जॉब की डिमांड हाई होगी, सप्लाई कम होगी तो सैलरी कम तो पर कैपिटा इनकम, और अगर पर कैपिटा इनकम कम है आपकी तो आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ बिल्कुल कम हो जाएगी. ठीक है, तो वन ऑफ द रीजन इज गवर्नमेंट का एक कंसर्न है एंटरप्रेन्योर के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर. ठीक है, so increasing the open market shift of service driven economies and concern about the employment are nowadays backdrop discussion to the how the government enterprise and labor policies are specialized response to bid to meet competition. Future of entrepreneur, both the central and the state government are taking increased interest in promoting the growth of entrepreneur. किस तरीके से कर रहे हैं? अगर आप देखते हो हमारी जो गवर्नमेंट है डेली बेसिस पे सेमिनार एक्सेट्रा ऑर्गेनाइज कर रही है. ठीक है, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट भी है इवन डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे कहीं ना कहीं स्कूल्स में भी आपको एक सब्जेक्ट बना दिया एंटरप्रेन्योर. आपके स्टडी में भी एक सब्जेक्ट बनाया गया एंटरप्रेन्योर. इनडायरेक्टली व्हाट आर दे ट्राइंग, व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जॉब में मत जाओ. इस सब्जेक्ट में आपको एंटरप्रेन्योर के फायदे बताए जाते हैं कि बीइंग एंटरप्रेन्योर व्हाट ऑल बेनिफिट्स यू विल गेन, आपको एंटरप्रेन्योर बनके क्या फायदे मिलेंगे, ये सब्जेक्ट में बताया जा रहा है. व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू इनडायरेक्टली? हम तो देखो एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, बट देयर आर स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग टू बी एंटरप्रेन्योर ओवर हियर, कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनने से इतने फायदे और इतना आसान है बनना, तो एंटरप्रेन्योर ही बना जाए, क्यों जॉब करूंगा. दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स. तो गवर्नमेंट आपके लिए क्या कर रही है? बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर टेकिंग इनिशिएटिव टू इंक्रीज द कंसर्न, इंक्रीज द स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योर इन देयर कंट्री और इन देयर रीजन. जहां पर भी पॉसिबल है वो उस रीजन में बढ़ा रहे. देखो, आर टेकिंग इंक्रीज इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. Individuals are being encouraged to form new businesses and are being provided such government supports like tax incentives. Let me tell you, स्टार्टअप का एक कॉन्सेप्ट आया, स्टार्टअप इंडिया. सुना नाम किसने स्टार्टअप इंडिया का? Anyone who has heard of स्टार्टअप? नहीं सुना किसी ने? मोदी गवर्नमेंट एक नया कॉन्सेप्ट लेके है, स्टार्टअप. व्हाट इज स्टार्टअप? स्टार्टअप का मतलब होता है कि आप नया बिजनेस बनाओ, आपको कुछ अभी फर्स्ट 3 इयर्स तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता. पहले 3 साल कोई टैक्स नहीं देना पड़ता. सबसे बेसिक 25 करोड़ रुपए तक का आपका टर्नओवर होगा. आप न्यू कंपनी हो, कुछ टेक्नोलॉजी में काम किया आपने, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना. आर यू बेसिकली बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ न्यू बिजनेस कि अपने बिजनेस क्रिएट करो? ये आपको अट्रैक्शन दी जा रही है, उनको टैक्स बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, उनको फ्री में लोन दिया जा रहा है 0 रेट पे. ठीक है, ये देखो आप एग्जांपल में लिख सकते हो इधर टैक्स इंसेंटिव्स फॉर स्टार्टअप. उनके लिए बिल्डिंग एंड रोड्स बन रहे हैं. अगर आप जैसे एक पॉइंट ऑफ टाइम तक दिल्ली वाज लिमिटेड फॉर द बिजनेस. आज की डेट में अगर आप आगे दिल्ली से बाहर निकलते हो
पंजाब, यूपी, राजस्थान, उससे आगे जाते हो हिमाचल। आप एक टाइम पे मनाली से आगे रोड नहीं बनी हुई थी, मनाली से आगे रोड्स बनी हुई नहीं थी, पक्की सड़क नहीं। मनाली भी बड़ी मुश्किलों से पहुंचा जाता था, आधा टूटा हुआ था। आज की डेट में आधे से ज्यादा हिमाचल में रोड बन चुकी है। आप पहाड़ों तक चले जाओ, रोहतांग तक कंप्लीट पक्की सड़कें बन चुकी है। इससे क्या हो रहा है सर, वहां पर ट्रक आ जा सकते हैं, जिससे कि वहां का माल यहां और यहां का माल वहां आ जा सकता है। अदरवाइज पहले पॉसिबल नहीं था। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है आपके लिए, टैक्स इंसेंटिव्स दिए। एग्जांपल्स लिखो ये सारे के सारे। टैक्स इंसेंटिव स्टार्टअप्स को दिए, रोड या रोड्स बनाई आपके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज क्रिएट की, सर टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज अरेंज हो गई आपके लिए। गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग प्रोवाइड की प्राइवेट लोगों को, जिससे हुआ कि आपको टेलीकम्युनिकेशन बढ़ा। The encouragement by the central and the state government should continue in the future. More lawmakers are realizing that new entrepreneurs creates a job and increase the economic output in the region. अगर गवर्नमेंट इसी तरीके से फायदा करती रही तो नए नए बिजनेस खुलेंगे और नए बिजनेस खुलने से नए जॉब्स क्रिएट होंगे और जिससे कंट्री को फायदा होगा। ठीक है, सोसाइटी सपोर्ट, नेक्स्ट पैरा। सोसाइटी सपोर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप शुड ऑल्सो कंटिन्यू। That is, this support is critical in providing both motivation and public support. A major factors in the development of the social entrepreneur, societal approval is the media. सर एक तो डिस्करेज करते रहते हैं आजकल क्या, अच्छा बिजनेस चले या ना चले, आपकी मीडिया क्या कहती है, इंडिया की हालत बहुत अच्छी है। हम बोल रहे हैं इंडिया की हालत बहुत अच्छी है, इंडिया ग्रो कर रहा है, गवर्नमेंट ने बहुत कर रही है हमारे लिए, एक्सेप्ट फ्यू एलिमेंट। देखो वो तो अपने आप में भी कमियां ढूंढते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको अपने अंदर, अपने क्रिएचर, अपने पैदा होने पर भी उनको प्रॉब्लम है, उनको छोड़ो। मेजर चंक आज की डेट में क्या कह रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, आवर गवर्नमेंट इज डूइंग वेल, आवर गवर्नमेंट इज डूइंग वेल, हर कोई कह रहा है। ठीक है, चाहे ब्लैक में काम करना थोड़ा कम हुआ होगा आपका, बट गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, दैट्स व्हाट वी फील। ठीक है, ये कौन फैला रहा है आपके दिमाग में, ये फैला रही है आपकी मीडिया। Providing both motivation and public support. A major factor in development of this societal approval is the media. The media should play a powerful and constructive role by reporting on the general entrepreneur split in the country and highlighting the specific success cases in spirit of operation. जैसे आप शायद आप लोग इतना देखते नहीं हो, बट स्टार्टअप्स के लिए जब भी न्यूज आती है, कैन यू बिलीव लाखों से ज्यादा स्टार्टअप इंडिया में खुल चुके हैं, लाखों से भी ज्यादा। ठीक है, मतलब 1 लाख से लाखों में स्टार्टअप्स खुले हैं इंडिया के अंदर। ये स्टार्टअप किस लिए खुले थे, बेसिकली है क्या, ये बिजनेस ही तो है। या तो वो आदमी क्या कर रहा होता है, नौकरी, उसको एक छोटा सा काम दिया गया कि तू ये छोटा मोटा काम कर। अब अगर आप ये छोटा मोटा काम करोगे तो आप ऑब्वियसली वहां पर एक छोटू रखोगे, सफाई वाला ही रखो चाहे, ठीक है, और एक ऑफिस बॉय रख लोगे, एक रिसेप्शनिस्ट रख लोगे। 2-3 जनों की तो जॉब आपने दे दी। एक बिजनेस क्या दे रहा है, 2-3 जनों को नौकरी दे रहा है, इजंट इट? तो एक आदमी 2-3 जनों को नौकरी दे रहा है, अगर व्हाट्स बैड इन दैट, बुराई क्या है उसमें? या तो खुद नौकरी करता तो एक आदमी की नौकरी खाता, 3 को उसने नौकरी दी, बेसिकली कितनी नौकरी क्रिएट हुई? 4। तो स्टार्टअप इज बेटर, ये हमारी मीडिया बताती, अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, देन फाइनली लार्ज कंपनी शुड शो इंटरेस्ट इन देयर special form of entrepreneurship in future. These companies will be increasingly interested in capitalizing their research development in the, अच्छा बड़ी कंपनी जो होती है क्या वो भी जॉब क्रिएट करती है? कैसे? बड़ी कंपनीज आउटसोर्स करती है अपने काफी सारा काम। जब वो आउटसोर्स करती है तो वो किसी आदमी को दे रही है काम, वो आदमी बेसिकली क्या, बिजनेसमैन हुआ। जैसे एयरटेल को अपने बिल्स के लिए कॉल्स करवानी है, तो बेसिकली वो एक कॉल सेंटर वाले एक आदमी को हायर करेंगे कि तुम 10 आदमी को नौकरी पे रखो, उन 10 लोगों से कॉल करवाओ तुम, हम आपको महीने का इतना पैसा दे देंगे। तो एयरटेल ने बेसिकली क्या किया, अपनी कॉलिंग बिजनेस को आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स मतलब बाहर से करवा रही है। व्हाट एयरटेल हैज डन, एक नया बिजनेस क्रिएट करवाया, उस एक नए बिजनेस को क्रिएट करने से 10 नई नौकरियां क्रिएट हुई है।
ठीक है, वो आदमी अब उस चीज में एक्सपर्ट हो जाएगा। थोड़े टाइम बाद ये आदमी जिसने ये कॉल सेंटर खोला है एयरटेल वाला, ये इसमें एक्सपर्ट हो गया, यहाँ पर जो नौकरी कर रहे हैं, थोड़े टाइम बाद ये किसी दूसरी कंपनी के पास अप्रोच करेंगे और ये उनसे थोड़ा सा बिजनेस लेंगे, या फिर एयरटेल के पास अप्रोच करेंगे और कहेंगे कि तुम इनको महीने का 50 लाख का काम देते हो, 25 का मुझे, 25 का इनको दे दो। ये ग्रोथ करेंगे। फिर हम बाहर से बिजनेस लेके आएंगे, जैसे आप समझते हो ना केपीओ एक्सेट्रा गुड़गांव में बने हुए, हमारे गुड़गांव एनसीआर एरिया में जो बने, ये क्या चीज है, ये बेसिकली बाहर से, बेसिकली क्या हो रही है, बाहर से आपका सारा काम इंडिया के फॉरेन कंपनीज का सारा काम, फॉरेन कंपनीज का काम कहने का मतलब है कि इंडिया के बाहर का काम यहाँ पर एक्सपोर्ट बनते जा रहे हैं और बाहर का काम लेके आता जा रहे हैं। तो ग्रोथ किसकी हो रही है, हमारी कंट्री, बाहर से पैसा कमाते जा रहे हैं। दिस इज हाउ एंटरप्रेन्योर्स आर बीइंग क्रिएटेड इन इंडिया। रिसर्च डेवलपमेंट हर चीज के लिए इंडिया के अंदर, इंडिया में मेट्रो रेल बन गई, श्रीलंका में हमारी मेट्रो रेल चल रही, बनाई, और भी 2 कंट्रीज है जहां पर हमारी बनाई हुई ट्रेन जा रही। तो जो ट्रेन बन रही है, जो कंपनी बना रही है, वो एंटरप्रेन्योर है। वो अपने पार्ट्स कहीं से खरीद रही है, वो पॉलिश खरीद रही है, लाइट्स खरीद रही है, वायर खरीद रही है, और स्क्रूज एक्सेट्रा सब कुछ खरीद रही है ना इंडिया में। तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली उनको बनाने के लिए लोग भी तो चाहिए, बिजनेस बन रहे हैं। ठीक है, सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मोर द नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर बीइंग सप्लाइड इन द इकोनॉमी, more the growth will be there, and you have to agree with this कि अगर एंटरप्रेन्योर कम है, आपकी कंट्री की ग्रोथ खत्म हो जाती है। मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूं, सन 2002 से 2003 से अगर आप स्टार्ट करो, 10 साल जो 2003 से लेके 2013 तक के 14 तक के साल थे, इनमें कंप्लीट हमारी इकोनॉमी जॉब ओरिएंटेड हो चुकी थी। 2003 से पहले जॉब अवेलेबल ही नहीं थी इतनी। 2000 से पहले अगर आप 90s की बात करते हो तो 90s में एमएनसी का कल्चर इतना ज्यादा हाई नहीं था, मल्टीनेशनल कंपनीज का इतना कल्चर हाई नहीं था, तो इतना कोई खास जॉब वाली चीज नहीं। लोग अपना नेसेसिटी बेस्ड एंटरप्रेन्योर थे। नेसेसिटी बेस्ड एंटरप्रेन्योर मतलब अब कोई सिलाई का काम कर रहा है, कोई टेलर की शॉप खोल के बैठा है, कोई डाइंग का काम कर रहा है, छोटी छोटी दुकानें खुली हुई है, वो चल रहा, क्योंकि नौकरियां तो इतनी थी नहीं। फिर हमारे पास एकदम से कॉन्सेप्ट आया मल्टीनेशनल कंपनीज का, तो सब लोग वहां पर जाके अपनी नौकरियां करने लगते, सब ने अपने अपने बिजनेस को बंद कर दिया कि यहाँ 10 कमाते हैं, वहां पर 9 कमाएंगे, टेंशन तो नहीं है। बट धीरे धीरे एक मेंटेलिटी बन गई कि वहीं 9 कमाए। उन्होंने फिर सैलरी गिरा दी क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो गई, उन्होंने साथ में लिया। अब आप बिजनेस दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको साथ में काम करना पड़ेगा, है ना, समझ आ गया। तो इससे हुआ कि बेसिकली आपकी रेट्स गिर गई, किस चीज की, इकोनॉमी की रेट। आप पिछले 10 साल में, आपकी शायद उस वक्त इतनी एज ना हो, बट पिछले 10 साल में जो नौकरी का सिनेरियो हाई लेवल स्पीड पे बढ़ा है, हर बच्चे के दिमाग में ये नौकरी करनी है, क्या करना है, जॉब करनी है, पढ़ के क्या करना है, जॉब करनी है। 100 में से 1-2 ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता नहीं सर बिजनेस करेंगे, पढ़ के बिजनेस करेंगे। रतन टाटा मास्टर्स है, कैम्ब्रिज से पढ़े हुए, अगर वो कैम्ब्रिज से पढ़ के अमेरिका में कहीं पर नौकरी कर रहे होते या लंदन में कहीं नौकरी कर रहे होते तो आज इंडिया इतना ग्रो नहीं करता, टाटा कंपनी नहीं बन पाती इतनी अच्छी। ठीक है, और उन्होंने कैम्ब्रिज से पढ़ाई करके भी बिजनेस किया। बहुत सारे ऐसे आपको एंटरप्रेन्योर्स मिल जाएंगे जो पढ़ के भी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। हमारे दिमाग में क्या होता है, पढ़े तो फिर बिजनेस क्यों कर रहे हैं, नौकरी कर, और बिजनेस करना तो पढ़ाई क्यों की, दैट्स आवर मेंटालिटी। पर बिजनेस करने का तरीका, सोच अलग हो जाती है जब आप पढ़ लेते हो। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन यू, एक एजुकेटेड बिजनेसमैन और एक अनएजुकेटेड बिजनेसमैन में ये डिफरेंस होता है। तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट आपको सप्लाई कर रही है विद बेस्ट नॉलेज। इतने एमबीए स्कूल्स है, एमबीए स्कूल्स को बोला जाता है बी स्कूल, बी स्कूल्स बोला जाता है। जो एमबीए के कॉलेजेस होते हैं उनको बोला जाता है बी स्कूल बोला जाता है। वाई बी स्कूल, ए स्कूल आपका घर जो छोटा पड़ता है। तो बी स्कूल से जितने भी अच्छे एमबीएस पास होते हैं, एमबीएस आर बेसिकली मास्टर्स इन द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब मैनेजमेंट उसका सबसे बेस्ट होता है, सही है। और सिंस उसका मैनेजमेंट अच्छा होता है तो वो सोचता है कि मैं जॉब ना करके मैं बिजनेस करूं। फॉर 1 और 2 ईयर्स आईएम्स का रिकॉर्ड बताता हूं। आईएम्स अगर किसी ने सुना हो ना,
आईएम्स का रिकॉर्ड, मैक्सिमम लोग आईएम्स से पास होकर बिजनेस करते हैं, जॉब नहीं करते, जबकि उनकी सैलरीज वर्ल्ड क्लास सैलरीज होती हैं, उनकी करोड़ों में पैकेजेस होते हैं उनके, स्टिल दे प्रेफर बिजनेस। पोटेंशियल है उनमें, बढ़ाते हैं अपने बिजनेस को वो धीरे धीरे। ठीक है, देखो ना कितने रिसेंट में जोमेटो, स्विगी, ये सब क्या है, पढ़े लिखे लोग तो बना रहे हैं, दिमाग है ना, समझ आया। और जोमेटो में ही पढ़े लिखे लोग नौकरी भी कर रहे हैं। इट्स जस्ट अ लेवल ऑफ माइंड, दिमाग है आपका। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा कर रही है हमारे लिए। Briefly touch upon the concept of entrepreneurship, though they referred it is under the broad English term business management. उन्होंने क्या बोला, business management। एंटरप्रेन्योर को क्या टर्म दे दी इन्होंने, business management। Whereas the writing Smith and Richard suggested that they undervalue the importance of entrepreneurship. Mill goes out of way to stress on the significance of entrepreneurship in economic. In writing, Mill claimed that, bracket कर लो, entrepreneurship requires no ordinary skills, and he learned that the fact that there is no good English equivalent to the word encompasses especially the word entrepreneur. Entrepreneur कहाँ से आया था वर्ड, फर्स्ट चैप्टर, ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है ना ये, और एंटरप्रेन्योर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच ओरिजिनेशन, फ्रेंच से आया हुआ एक फ्रेंच वर्ड है। और मिल ने बोला कि एंटरप्रेन्योर को डिफाइन करने के लिए कोई शब्द है ही नहीं, एंटरप्रेन्योर को डिफाइन करने के लिए कोई शब्द बना ही नहीं है। वो कह रहा है कोई ऑर्डिनरी वर्ड इसको डिफाइन नहीं कर सकता, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। ठीक है, आगे मार्शल सजेस्टेड दैट द स्किल्स एसोसिएटेड विद एंटरप्राइजेस आर रेयर एंड लिमिटेड इन सप्लाई, एंड ही क्लेम्स दैट एबिलिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर आर सो ग्रेट एंड सो न्यूमेरियस दैट फ्यू पीपल कैन एग्जिबिट देम इन ऑल इन वेरी हाई डिग्री। मतलब मार्शल ने कहा दैट एंटरप्रेन्योर की जो स्किल्स होती है वो सब में नहीं होती है, बट वेरी फ्यू पीपल आर हैविंग सच काइंड ऑफ skills, कुछ ही लोगों के पास ऐसी स्किल्स है। He claims that the abilities of entrepreneurs are so great, इतनी great होती है, so numerous that few people can exhibit them in all in a very high degree, कि कुछ लोग मिलके सब में वो चीजें इन्फ्यूज कर सकते हैं, जैसे लीडरशिप लीडर करता है आप सब में। Marshall, however, implies that people can be taught to acquire the abilities that are necessary to be entrepreneur. मार्शल ने ये गलत चीज बोली है, जो मुझे लगता है थोड़ी देर में सभी कहेंगे गलत है, आगे बोला हुआ है कि एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया जा सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप को भी पढ़ाया नहीं जा सकता। मतलब दो वी आर स्टडीइंग द सब्जेक्ट, बट एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज है जो सिखाई नहीं जाती है, दैट्स इनहेरेंट, वो आपको अपने आप लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखते हो, वो थ्योरेटिकल नहीं है, वो आपको प्रैक्टिकली सीखते हो बिजनेस करके आप एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, नेक्स्ट one school of the thought on entrepreneurship suggested that the role of entrepreneur is that of the risk bearer. Agree? Entrepreneur is basically the person who is having the risk bearing capacity in the face of uncertainty and imperfection information. Knight is another fellow, bracket, claims that the entrepreneur will be able to bear the risk of new venture if he believe that there is a significant chance of profit. सर कोई भी आदमी बिजनेस कब करता है, जब उसको लगता है कि थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट हो सकता है, तो वो क्या करेगा, जहां हल्का सा भी प्रॉफिट देखता है वो रिस्क ले लेता है। दैट्स एंटरप्रेन्योर। Although many current theories on entrepreneur agree that there is a inherent component of risk in the entrepreneur, हम मानते हैं इस बात को, बिजनेस करोगे तो रिस्क, तो मेरा कहने का मतलब कि जॉब में रिस्क नहीं है, कंपनी बंद हो जाए तो किंगफिशर क्या हुआ, फिर जॉब तो कई और भी लग सकती है सर, लेकिन बिजनेस का तो सारा क्या, तो बिजनेस भी दूसरा बन सकता सर, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो खत्म हो जाएगी ना, बिजनेस पे लगाइए, बिजनेस चलाइए। इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ क्राइटेरिया टू डू द बिजनेस। बैंक्स आपको 0 रेट पे देती है, गवर्नमेंट हेल्प कर देती है आज की डेट में। ठीक है, अगर सडन माना जाए अचानक, तो जॉब तो कंपनी बंद हो सकती है, आपको जॉब से निकाला जा सकता है। रिस्क सब जगह है, हाँ बिजनेस में थोड़ी सी, जॉब में थोड़ी कम है, रिस्क तो है। ठीक है,
और अगर इतनी प्रॉब्लम तो वो एंटरप्रेन्योर भी तो नौकरी कर सकता है, वो एंटरप्रेन्योर भी तो नौकरी लग सकता है। अगर उसको लग रहा है कि अब बंद हो गया मेरा बिजनेस, तो नौकरी कर ले। तो बेटर कौन सा है, एक बार एटलीस्ट लाइफ में ट्राई करना चाहिए। क्यों, अगर चल गया तो लाइफ, नहीं तो नौकरी तो कहीं नहीं जा रही। आपका बिजनेस नहीं चला तो नौकरी कर लो, आपके पास नौकरी पड़ी है। नौकरी तो पहले भी थी, अब भी है, पर बिजनेस बाद में दोबारा। एक बार जॉब लग गए, बिजनेस नहीं आएगा। Okay, next. Modern school of the thought claims that the role of the entrepreneur is that of innovator. Yes, innovator मतलब नई चीजें create करता है. However, the definition of innovation is still widely debated. That teachers suggest that the process of innovation is actually the spontaneous, undeliberate learning. मतलब entrepreneur is a process of spontaneous learning. मतलब हर एक सेकंड में और मिली सेकंड में कुछ सीखने को, नई चीज को लर्न करने को क्या बोला गया? Thus the necessary characteristics of the entrepreneur is a alertness, मतलब क्या रहो आप हमेशा active, and no intrinsic skills other than that of recognizing opportunity are necessary. Other school of economics says that entrepreneur have a special skills that enable them to participate in the process of innovation. कहा जाता है special skills का मतलब है intelligent है, entrepreneur is intelligent, बस ये बोला। Okay, next para. Though the idea that entrepreneurs are innovators largely acceptable, it can be difficult to apply this theory entrepreneur in the countries like LDC. जैसे अब हमारा वो है पाकिस्तान, ठीक है, आई डोंट नो कौन सी कैटेगरी में आता है, बट हम मानते हैं उसको लीस्ट डेवलप कंट्री है, वो लीस्ट डेवलप कंट्री है आपका, ठीक है। तो इन द आइडिया ऑफ एंटरप्रेन्योर इज दैट इट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई, मतलब एंटरप्रेन्योर आर इनोवेटर्स, मानते हो इस बात को, एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर, बट ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं है। व्हाट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स हु आर देयर इन द पाकिस्तान, आर दे इनोवेटर्स और दे जस्ट कॉपी? वो कॉपी करते हैं या ट्रेड करते हैं ज्यादा, ठीक है। तो बोला क्या गया, एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स एंड लार्जली एक्सेप्टेबल, इट कैन बी डिफिकल्ट टू अप्लाई दिस थ्योरी इन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज, वहां पर उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है, रिसर्च नहीं, ठीक है। Often in LDC, entrepreneurs are not truly innovators in the traditional sense of the word. Entrepreneur is a least or less developed country, rarely produce brand new product. वो कम ही अपने नए प्रोडक्ट्स बनाते। भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, मतलब हमारे आसपास सब कुछ जैसा है आप देख सकते हो। बाकी तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तो फिर भी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान थोड़ा सा हालत थोड़ी खराब ज्यादा है। अब एक नई अमेंडमेंट भी आपकी उसमें आ गई है, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू, अरे नहीं बोलना नहीं है, अंडरस्टूड, जम्मू कश्मीर बोलना कि दिल्ली जैसा ही तो वो है। वाई टू से इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, कभी ये बोलते हो इंक्लूडिंग दिल्ली, इट्स सेम। हाँ बोलना है तो ये बोल सकते हो, इट एप्लीकेबल टू होल इंडिया एक्सेप्ट पीओके। पता क्या पीओके? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। नेक्स्ट स्टेप हमारा बोलिए, ठीक है। तो पहले हमारा कश्मीर था ना, अगला स्टेप तो हम बोलते थे एक्सक्लूडिंग कश्मीर, तो अब हमारा है वो, तो हम अब बोलते हैं इट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया एक्सक्लूडिंग पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। थोड़े दिनों में वो आ जाएगा, तो हम बोलेंगे इट्स इंक्लूडिंग होल इंडिया एक्सक्लूडिंग, आगे बढ़ सकते हो थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। और ओके, सो एलडीसी में रेयरली कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कुछ नया बनाते हैं। वो बेसिकली या तो चीटिंग दैट इज कॉपी करते हैं, वो डुप्लीकेट्स बनाते हैं, वो या तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बनाते हैं या कॉपी करते हैं वो तो, या ज्यादा से ज्यादा बहुत ही बड़ी है तो ट्रेड करते हैं, वो बाहर से ओरिजिनल मंगवा, खुद नया नहीं बनाते। तो अगर एक ऊपर बात बोली गई थी कि एंटरप्रेन्योर आर लार्जली द इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स आर द इनोवेटर्स, तो ये कहा गया कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू एलडीसी। क्यों?
क्योंकि जरूरी नहीं है कि वहां पर इनोवेशन हो, एलडीसी में इनोवेशन नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो देख सकते हो ना, आज भी वहां पर घोड़ा गाड़ी चलती है, पता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। पता है किसी को? पाकिस्तान में एक हिंदू ने आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद समवेयर अराउंड 1964, ठीक है, एक आई हैव द क्लिप ऑफ दैट विलेज, उसमें लकड़ी की पटरी बनाई एक हिंदू ने, सेठ गंगाराम समथिंग, एग्जैक्टली नाम नहीं पता, लकड़ी की या लोहे की पटरी बनाई उन्होंने एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए, या गांव से शहर जाने के लिए। उसने अपने पैसों से पटरी बनाई, ठीक है, और उस पटरी के बीच में घोड़ा चलता है, और घोड़े के पीछे घोड़ा गाड़ी, पता, ठीक है। हमारे यहाँ तो नॉर्मल होती थी घोड़ा गाड़ी, मतलब हमारे तो एनिमल पे रहम होता था। वो उस घोड़े के पीछे हमारे यहाँ 4 लोग बैठते ना, वो 40 बिठा देते, मतलब जैसे फट्टे होते ना, लकड़ी जोड़ जोड़ के बढ़ा देते हैं। अब उस घोड़े की जो गाड़ी है पीछे लकड़ी की, उसके अंदर जो टायर है वो पटरी पे चलते हैं, घोड़ा पटरी के बीच में, और वो अब क्योंकि उसका डेली रूटीन हो गया, वही एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और वो सेम ही पटरी पे चलना उसकी लाइफ है। वो आज भी वहां वो चल रहा है सिस्टम। हम चले गए बुलेट ट्रेन पे, ठीक है, वो आज भी घोड़ा गाड़ी पे बैठे हैं, ठीक है। बुलेट ट्रेन नहीं है अभी पाकिस्तान। उससे भी बड़ी मजेदार तब आता है सर, अगर सामने से आ जाए घोड़ा तो, क्योंकि जो गया होगा शहर वो तो वापस आ सकता है ना, कोई जरूरी तो नहीं एक आदमी का, तो क्या करेंगे फिर उसके में, गाड़ी तो उतर नहीं सकती, तो क्या करना है, सारे जो पैसेंजर्स हैं, समझ आए क्या करेंगे, वो दोनों साइड वाले नीचे उतरेंगे। अब इधर जाने वाली जो गाड़ी थी उसमें जाके बैठ जाएंगे वो, और उधर जाने वाली इधर, और घोड़े एक्सचेंज कर लेंगे। आप अपना अपना घोड़ा रखो, बस वो लकड़ी का जो पट्टा था बस वो रह गया, और सवारियों को चाहे बिठाए रख लो, बस घोड़े एक्सचेंज हो जाएंगे। ये करते थे हम। अभी भी उस इकोनॉमी पे जीने वाला भी देश है हमारे आसपास एक, ऐसा हाल भी है वहां। कहां से भी आप उनको इनोवेटर्स नहीं बोल सकते, नहीं। हाँ, इनोवेशन है उनकी एक चीज में, चलो आगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इस पैरा को पढ़ो पूरा जल्दी से, रीड दिस कंप्लीट पैरा। नीचे वाला डायग्राम में समझाऊंगा, पैरा पढ़ो। पढ़ा इसमें, the process which occurs in developed countries as well as called as creative limitation. Creative limitation takes place when the limitator better understand how to innovate can be applied, innovation can be applied, used or sold in their particular market. Then do the people who actually create or discover the, who actually create or डिस्कवर द ओरिजिनल इनोवेशन, धीरे धीरे ये चीज लेके आते हैं जब वो इनोवेशन की तरफ बढ़ते हैं। Thus the innovation process of LDC is often that of imitating and adapting instead of traditional notion of the new product or the process discovery and development. नीचे एक डायग्राम लिखा, देखो उसको समझते हैं। By combining above thoughts, it can be generalized that entrepreneurs are the risk bearer. Sure, एंटरप्रेन्योर वो थे जो रिस्क बेयर करते हैं, कोऑर्डिनेटर्स है एंड ऑर्गेनाइजर्स है, ऑल्सो गैप फिलर है। गैप फिलर बता सकते हैं कोई क्या होता है? जोर से बताओ जिसको आता।
सुनो, एक इकोनॉमी के अंदर गैप था कि घर पे खाना रेस्टोरेंट से कोई डिलीवर कर दे, ऐसा कोई जगह थी नहीं। तो जोमेटो आया, स्विगी आया, उन्होंने वो गैप फिल कर दी। ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन बाइंग ऑफ प्रोडक्ट्स गैप था, तो फ्लिपकार्ट आया, स्नैपडील आया, अमेज़न आया। ठीक है, इकोनॉमी में गैप का मतलब जो चीज अवेलेबल नहीं है वो करो आप। जैसे दिवाली के टाइम पे हमारे यहाँ बड़े बल्ब वाली लाइट लगती थी, हमारे को उसमें बिजली की बड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो चाइना ने वो गैप समझा और वो ट्री कलर लाइट लेके आया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज ना के बराबर हो। तो दैट्स एंटरप्रेन्योर, तो बेसिकली नई इनोवेशन जरूरत के हिसाब से आपको करना है। ठीक है, देखो जैसे हमारी इकोनॉमी में पेट्रोल से सीएनजी की गैप था, आगे अब इलेक्ट्रिक कार का गैप है, विच माइट सून कम। Gap fillers, leaders and innovators are creative imitators. Thus, by encouraging these qualities and abilities, government can theoretically alter their country's supply of domestic entrepreneur. तो मतलब अगर किसी को कंट्री को अपने यहाँ पर क्या बनाने हैं एंटरप्रेन्योर्स, तो उनको क्या क्या चीजें डेवलप करनी पड़ेगी उनके लोगों के अंदर। पहला रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, दूसरा कोऑर्डिनेशन, उनको अपॉर्चुनिटीज, गैप फिलर मतलब अपॉर्चुनिटी सीकर, इनोवेटर एंड क्रिएटिव इमिटेटर। तो एक डायग्राम नीचे क्या है, एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज, वेल्थ क्रिएशन, ध्यान से समझे। कुछ इसमें बीच में ना वर्ड्स लिखे हैं, अगर आप देखेंगे इनोवेशन, क्रिएटिविटी, ऑर्गेनाइजेशन, लर्निंग एंड ग्रोथ। एंटरप्रेन्योरियल एक्शन जब लेते हैं तो आपको ये सारी चीज, प्रोबेबिलिटी पढ़ा ना लाइफ में एक बार तो कभी किसी याद है, ऐसे डायग्राम बना होता था, इसमें क्या मतलब होता था, कॉमन चीज है। तो ये स्ट्रेटेजिक, जिस आदमी को स्ट्रेटेजिक एक्शन लेने हैं उसके अंदर ये एबिलिटीज होनी चाहिए, और जिस आदमी को एंटरप्रेन्योर बनना है उसके अंदर भी ये एबिलिटीज होनी चाहिए। तो इसको कॉमन में रखा है कि जिस किसी को भी वेल्थ क्रिएट करनी है उसके अंदर ये सारी एबिलिटीज। ठीक है, क्रिएटिंग इंडियन एंटरप्रेन्योर, गवर्नमेंट क्या कर रही है इंडियन एंटरप्रेन्योर को बनाने के लिए, गवर्नमेंट कर क्या रही है या क्या कर सकती है, व्हाट इंडियन गवर्नमेंट कैन डू टू क्रिएट इंडियन एंटरप्रेन्योर। सर वैसे तो आई पर्सनली फील फ्रॉम 2016, 15-16 गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट टू क्रिएट एंटरप्रेन्योर्स। हमारी सरकार एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए ट्रस्ट में बहुत कुछ कर रही है, लिटरली पैसा, आइडियाज, फेयर्स, बहुत फेयर ऑर्गेनाइज हो रहे हैं आजकल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, बट कुछ एफर्ट्स तो खुद को करने पड़ेंगे ना, जो रिस्क है वो तो आपको ही बेयर करना पड़ेगा, और कौन करेगा। तो क्रिएटिंग इंडियन एंटरप्रेन्योर, टुडेज नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी इज fertile ground for entrepreneur. In India, it is originally rightly believed that the Indian has extraordinary talent. वो तो हमें लगता है कि हमारे पास extraordinary talent है, ठीक है, हर किसी को लगता है। एक कल की न्यूज आई है, लालू प्रसाद के बेटे ना, एक तेजस्वी यादव, सुना नाम किसी ने? ठीक है, वो कह रहे हैं मैं शिव जी का अवतार हूं। उनकी वाइफ ने उनके ऊपर एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस, नहीं डिवोर्स का केस फाइल किया, एंड उस डिवोर्स के केस में उनकी वाइफ ने बोला इज अ ड्रग एडिक्टेड फेलो, ड्रग्स एडिक्टेड और ड्रग्स लेके कहता है मैं शिव जी का अवतार। तो टैलेंट तो कूट कूट के भरा है सर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट। कुछ तो इंसानों तक सीमित रहते हैं और कुछ भगवान भी बन जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे भी है जो पंख लगा के पहाड़ियों से कूदे भी हुए, ऐसे भी रहे हमारे पास कि जो उन्होंने पंख लगाए और पहाड़ी से कूदे भी हैं और गिरे और मरे हैं, ठीक है। टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है कईयों में, ठीक है। वो ठीक से यूटिलाइज नहीं हो जाता तो फिर वो मर जाता। तो इंडिया कहता है इट इज राइटली बिलीव दैट द इंडिया इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट। आप लोगों में देख लो, एक टाइम पे कितनी चीजें मैनेज करते हो, क्लास अटेंड करते हो, उसी टाइम पे पीछे बैठ के बातें भी कर रहे होते हो, मेरी नीचे किताब में देख के आगे पीछे और चारों तरफ से बात कर लेते हो, फिर साथ साथ में नीचे मोबाइल भी होता है एक दो के, ठीक है, और मेरी तरफ देख के आप मोबाइल में मैसेज टाइप कर लेते हो, ठीक है। कितना टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। गलती ये कर देते हो, चश्मे वाले आदमी के पास बैठ जाओ, ठीक है, और उसके चश्मे में मोबाइल दिख रहा होता है, ये गलती कर देते हो, ठीक है। और भी बहुत सारी गलतियां होती है, ठीक है, और भी बहुत होती है।
तो आगे से हम उसके साथ नहीं बैठेंगे सर, है ना, पर करेंगे जरूर। चलिए, एनीवेज, सो वी हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट। टैलेंट द सेंस बेसिकली आई कैन से वन थिंग, वी आर हार्ड वर्कर्स। हम हार्ड वर्किंग तो हैं, हम हमारी पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं काम करने के लिए, ये हार्ड वर्किंग है हमारे अंदर, ठीक है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे, दे अर्न, दे एंजॉय। 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन वही पैसा खर्च करते हैं, बात खत्म। 7 पीढ़ियों के लिए नहीं कमाते, वो कहते हैं अगली पीढ़ी आएगी खुद कमा लेगी, नालायक नहीं होगी, श्योरिटी है, ठीक है। Therefore, it's important to get committed to creating the right environment to develop successful entrepreneur। अब चूंकि टैलेंट तो कूट के भरा हुआ है, गवर्नमेंट कह रही है बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए आपको कि कुछ काम करके दिखाएं आप, ठीक है। तो क्या कहते हैं, क्रिएट द राइट एनवायरनमेंट फॉर सक्सेस। गवर्नमेंट कह रही है आप लोगों के लिए राइट इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए। इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए मतलब आपके दिमाग में जो जॉब भरी हुई है पहले तो इसको निकाला जाए कि राइट इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं आपका। कैसे कर सकते हैं आपके लिए ये? टू डू सो मोस्ट इंडियन वुड स्टार्ट स्लो विद कैपिटल बोरोड फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। थोड़ा सा छोटा सा पैसा लेके दोस्तों से और रिश्तेदारों से, थोड़ा मुश्किल है, पैसा लेके और वहां से आप काम शुरू करना शुरू कर देते हो, ठीक है। द सीईओ प्लेइंग द रोल ऑफ द सेल्समैन एंड स्ट्रेटेजी। सीईओ क्या करता है, अपने सामान को बेच रहा होता है, चाहे सर्विसेज हो चाहे प्रोडक्ट हो, बेचता है वो। A professional team assembled month or perhaps years after the business was created and few. If external partner compared to this with startup Silicon Valley, a venture हो गई है, a venture capitalist और angel investor, ये लोग वो लोग होते हैं जो बेसिकली नए बिजनेस में पैसा लगाते हैं प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। तो मैंने क्या कहा, आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है आज की डेट में, क्योंकि पैसा लगाने वाले आदमी बहुत है, प्रोवाइडेड आपके पास आइडिया हो। आप कहते हो कि सर मैं साड़ी की दुकान खोलूंगा या फिर मैं मोमोज की रेडी लगाऊंगा, इसमें कोई नहीं लगाएगा पैसा। ऐसा आइडिया लेके आओ ना कि सामने वाले को लगे कि ये तो पक्का बिकेगा, मार्केट में ये चीज आएगी अगर तो इसकी डिमांड होगी, ऐसा प्रोडक्ट लेके आओ, पक्का आपकी चीज सेल हो, ठीक है। ओके, आगे एक्सटर्नल पार्टनर्स आ गया, कोई वेंचर एक्सटर्नल पार्टनर समझ आ गया, आपके घरेलू नहीं है, वो कौन है, बाहर से प्रॉफिट शेयर करने वाले, पैसा दे रहे हैं आपको। मेजर चैलेंज फॉर इंडिया इज टू क्रिएट हैंडफुल एरियाज ऑफ एक्सीलेंस, मतलब आपको मेहनत करनी आती है बट एक्सीलेंस नहीं है किसी में भी। हम कहां भागते हैं पता है सर, ये कहते हैं कि सर मैं बसेस का काम कर रहा हूं, बहुत पैसा है, आज से बसेस का काम शुरू करेंगे। ये कहते हैं कि सर मैं किताबें बेचता हूँ, आज से किताबें, मोमोज की रेडी, मोमोज की रेडी। अगर ये कहते हैं कि सर मैं ऑनलाइन सामान बेच रहा हूँ, ऑनलाइन सामान, बिजनेस ही बदलते रहते हैं, एक्सेलेंस नहीं आ पाती हमें, शॉर्टकट चाहिए हमें हर चीज में कि जल्द से जल्द पैसा आ जाए, वो प्रॉब्लम है। तो आपने क्या है, सबसे बड़ी चीज यहाँ पर क्या रखनी है आपने, दैट मेजर चैलेंज हमारे पास क्या है, एक्सेलेंस, ब्रीडिंग ग्राउंड वेयर आइडियाज ग्रो इनटू बिजनेस। फॉर एग्जांपल गुड़गांव एंड हैदराबाद for remote services or Bangalore for IT is one of the trending these areas to consider the role of university educational institutes. Excellence typically पता है ना बैंगलोर किसके लिए फेमस है, IT सर्विसेज के लिए बैंगलोर बहुत फेमस है अपना, ठीक है। ओके, ensure that entrepreneurs have access to the right skill। आप अपने स्किल्स लिया, मतलब पहले तो एनवायरमेंट क्रिएट करो कि जॉब हो वहां पर। आप पढ़ोगे किसके लिए, आपको पता है कि गुड़गांव में जॉब है तो हम पढ़ रहे हैं। A survey conducted by McKinsey कंपनी है, and a company last year, McKinsey and company last year revealed that most Indian startup business face 2 skills gap: entrepreneurial, that is how to manage team etc, and the functional, that is product development etc etc। हाँ, यही होता है सर, आपको बिजनेस बना बनाया मिल जाता है, आपको ये नहीं पता चलाना कैसे। और दूसरी चीज, बिजनेस बना बनाया मिल गया, आप वही बिजनेस जो पापा करते थे वही आप करोगे, मतलब उसमें कुछ बढ़ाओ तो सही, कुछ तो ऊपर नीचे करो, नीचे नहीं ऊपर ही करो, ठीक है। पापा कचौड़ी बेचते थे, बेटा भी कचौड़ी बेच रहा है। पापा मोबाइल बेचते थे, बेटा भी मोबाइल बेच रहा है, ऑनलाइन तो आ जा कम से कम। पापा कपड़ा बनाते थे, बेटा भी कपड़ा बना के वहीं मुंबई में बेच रहा है। अरे आप कम से कम चाइना तो बेचो, तालिबान, मैं कह रहा हूँ तालिबान, ठीक है, बेच सकते हैं वहां पर भी, ठीक है। तो ट्रस्ट मी, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आर वेरी स्मार्ट।
मैं इतने बिजनेसमैन से मिलता हूं, बहुत ज्यादा हाई लेवल स्मार्ट होते हैं, रियली वेरी स्मार्ट, रादर उससे भी ऊपर वर्ड है क्लेवर। वी आर वेरी शार्प, वेरी इंटेलिजेंट। हम जहां हमें ये दिख जाता है ना, भावनाओं में नहीं बहते, ट्रस्ट भी हम बहाते हैं लोगों को। कैसे? घर पे बुलाएंगे खाने के लिए, ठीक है, उनको गिफ्ट देते हैं हम लोग, सोने की चांदी के सिक्के। हमें पता है कि मैं अगर इसे सोने की गिन्नी सिक्का, सोने की सिक्का दे रहा हूँ, गिन्नी दे रहा हूँ, मैं पक्का इससे 25,000 का सिक्का दे के 25 लाख का फायदा कमा लूंगा इससे। सॉफ्ट कॉर्नर लेते हैं हम, क्योंकि हमें पता है इमोशंस कमाने हमें, बाकी काम अपने आप आ जाए। तो बड़ी बड़ी कंपनीज में जो परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर्स होते हैं ना, उनको गिफ्ट दिए जाते हैं दिवाली होली पे। कोई पीछे से गाली दे दो, आपका एक ही काम है सॉफ्ट कॉर्नर कमाना, जिससे कि आप उनसे बिजनेस ले सको या दे सको। बातचीत अच्छी होनी चाहिए, बस ये कहा था, ठीक है। तो इंडिया हैज हार्डवर्क, टैलेंट है, बट अब प्रॉब्लम क्या आती है, एक बार बिजनेस चल गया हम सेटिस्फाई बहुत जल्दी होते हैं, चल रहे हैं ना, बढ़ाना नहीं, ये दिक्कत आ जाती है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, आपको एक तो शुरुआत में दिक्कत आती, करूं क्या, पैसा तो है, शुरुआत क्या करूं समझ नहीं आ रहा, वो नहीं पता। दैट इज हाउ टू मैनेज बिजनेस, बिल्ड अ टीम, आइडेंटिफाई एंड गेट फंडिंग, ये सारी दिक्कतें आपकी। और दूसरा क्या है आपकी दिक्कत, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नो हाउ, मार्केटिंग स्किल्स, मार्केटिंग अच्छी नहीं है। इंडिया कैन मूव टुवर्ड्स इंश्योरिंग दैट द करिकुलम एट द यूनिवर्सिटीज, मतलब पढ़ाई में ये चीजें इंडिया को ऐड करनी चाहिए कि कैसे बिजनेस मैनेज किया जाए, किस तरीके से। और जहां ये आ जाते हैं ना शब्द, ट्रस्ट में आपके लिए सबसे बोरिंग सब्जेक्ट होता है, पढ़ते ही नहीं। आई एम टेलिंग यू, ये मैं हर साल देखता हूं, जहां मैनेजमेंट या बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, हम कहते हैं थ्योरी है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। अरे थ्योरी हो चाहे जो भी हो, कुछ चीज सिखा रहे हैं आप, 10 लाइनों में से अगर आधी लाइन भी सीखोगे तो ट्रस्ट में बिजनेस करना सीख जाओगे, एंटरप्रेन्योर मोटिवेट तो हो ही जाओगे। और कुछ होना हो इस सब्जेक्ट के एंड पे इतना तो मोटिवेट हो जाएंगे कि अगर हम 50 जने बैठे हैं, उसमें से 10 जने तो ऐसे होंगे ना कि शायद बिजनेस एक बार ट्राई जरूर कर लेते हैं। चलो जॉब करनी तो है ही है, एक बार बिजनेस ट्राई कर लेते हैं, 10 भी हो गए, 5 भी हो गए, आई एम सक्सेसफुल देन, ठीक है। बिकॉज आई वॉन्ट माई एवरी स्टूडेंट शुड नॉट गेट इन टू जॉब। मैं भी चाहता हूँ वो अपना बिजनेस करें, जरूरी नहीं आप CS में करो, आप CS बन के दूसरे बिजनेस भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि CA बन के आप प्रैक्टिस ही करो, CS बन के प्रैक्टिस ही करो, आप ये करके अपना दूसरा बिजनेस भी कर सकते हो। ये आना चाहिए दिमाग, और ये होना चाहिए कमाई। जरूरी नहीं कि आप वही काम करो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, इंश्योर दैट एंटरप्रेन्योर्स हैव एक्सेस टू स्मार्ट कैपिटल। स्मार्ट कैपिटल मतलब इजीली उनको पैसे की अरेंजमेंट आप करवाओ, स्मार्ट कैपिटल, और सस्ते रेट पे करवाओ। जैसे उसके लिए आपने वेंचर कैपिटलिस्ट खोल दिए नए, और एंजल इन्वेस्टर, इनोवेटर्स जो उनको पैसा देते हैं। अनेबल नेटवर्किंग एक्सचेंज। अच्छा, नेटवर्किंग एक्सचेंज कैसे होता है, आपने थोड़े टाइम पहले सुने होंगे, मोदी के साथ कुछ इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन अमेरिका गए, और वहां के बड़े बड़े बिजनेसमैन मोदी से मिलने वहीं पर आए थे उस मीटिंग में, जिसमें हमारे यहाँ से विप्रो के अजीज प्रेम जी, अंबानीज, और जो अडानीज, और काफ़ी सारे बिजनेसमैन मोदी के साथ थे। एंड वहाँ पर अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन एक समिट करवाए, मीट करवाई। हुआ क्या, बातचीत हुई। ऐसा नहीं कि उसी दिन उसने सैंपल लेके गए थे साथ में, देखिए मैं कपड़ा बनाता हूँ, तेरे को चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपकी बस बातचीत हो गई, डोर्स ओपन हो गए, आप उनकी ज़रूरतें समझते हो कि व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड ओवर देयर, उस ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप अपने डेवलपमेंट करवाते हो, फिर उनको बोलते हो ये प्रेजेंटेशन की देखो ये चीज़ है, आप इसमें इंटरेस्टेड हो क्या। डेफिनेटली वो इंटरेस्टेड होगा, उसकी ज़रूरत है आपको, और उसका बिजनेस स्टार्ट हो। आपका एक कंट्री में एक आदमी से स्टार्ट होने का मतलब है आपका 10 से 20 आदमी जुड़ेंगे आपके और साथ, और बट एक पुश तो करना पड़ेगा। एंड एवरीबडी कांट हैव अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल विद मोदी, सबकी नहीं हो सकती है, क्योंकि मोदी के साथ ट्रेवल करने से पहले उन्होंने रोड पे धक्के खाए हैं। ऐसा कोई भी बिजनेसमैन नहीं है जिसको बना बनाया मिला, मेजरली बता रहा हूं, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट अंबानीज, तो उनके जो फादर साहब थे मिस्टर धीरू भाई अंबानी, ऐसा नहीं कि उनको बना बनाया मिला था,
सड़क पे धक्के खा के उन्होंने काम बनाया था अपना, तो उनका बना है और बच्चों ने और बढ़ाया उनके। सो इज एवरी बिजनेसमैन, यू कैन सी जितने भी बिजनेस आप मेजरली सबका देखोगे सबने बनाया है। गॉड गिफ्टेड तो किसी को नहीं मिला ना। अगर रतन टाटा की बात करें तो JRD टाटा के टाइम से चल रहा है, ये बहुत पुराना हमारा एक, एक्सेप्ट फ्यू, जैसे एक हमारे वो है रॉबर्ट वाड्रा, ठीक है, सुना नाम किसी ने? नहीं पता किसी को? कौन है? और उससे भी बेटर कौन है? हाँ, ठीक है, क्योंकि प्रियंका गांधी का खुद का ऐसा कुछ नहीं था, तो उनको इतना बेनिफिट क्यों हुआ था? वाई ही कुड अर्न ह्यूज, मतलब रिलायंस ने लगाए 50 साल, टाटा ने लगाए 150 साल इतना कमाने, उन्होंने 5 साल लगाए उतनी वेल्थ कमाने। तो उसको तो अपने बिजनेस स्कूल स्टार्ट करने चाहिए कि लोगों को सिखाए कि कैसे काम करना है। दिस इज वॉट ही हैज टू डू। भाई आप अगर 5 साल में इतना कमा सकते हो तो तुम्हारे स्टूडेंट कुछ तो उसका, अगर मैं कहता हूँ 0.00001% भी कमा लेगा ना वो आदमी, अगर इतना सा, तब भी सर करोड़पति बन जाएगा, ठीक है। बट सबको बना बनाया नहीं मिला, सबने बनाया है एक्सेप्ट फ्यू। कुछ ने शादियां की है, कुछ ने बिजनेस बनाया, ठीक है। कईयों को शादी करने से बेनिफिट हो गया ना, एग्जाम्पल आपके सामने है। ओके, सो एनेबल नेटवर्क एक्सचेंज, फेयर्स, फेयर ट्रेड फेयर्स होते हैं। ट्रेड फेयर इज अ नेटवर्क एक्सचेंज, सोशल नेटवर्किंग और बिजनेस नेटवर्किंग। नेक्स्ट, an employee is used to thinking of the value in terms of the efforts, whereas employee takes an hour to create tool। देखो एक चीज ध्यान से सुनो, ये वाला है। There are mainly two mindset, that of employees and that of entrepreneur, bear that the mind of the discussion is on the way people thinks and not they are doing। सोच है आपकी खाली, एक तो होता है जो नौकरी करता है और एक होता है जो बिजनेस करता है। आप दोनों की अलग अलग सोच है और सोच ही की वजह से पैसा मिल रहा है। कैसे? एम्प्लॉय इज यूज्ड टू थिंकिंग द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द टाइम एंड एफर्ट्स। वो ये क्या कहता है, मैं जितना समय लगा रहा हूं और जितना एफर्ट कर रहा हूं उसका पैसा मिलेगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, इफ एन एम्प्लॉय टेक्स एन आवर टू क्रिएट अ टूल और डिवाइस, ही वुड सेल हिज क्रिएशन फॉर द वैल्यू ऑफ एन आवर ही स्पेंट। यही तो कहता है, 8 घंटे या 1 महीना लगा, 1 महीने तक वो एक काम कर रहा होता है, उसको 1 महीने की सैलरी मिल जाती है, प्लस द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स एक्सेट्रा। If he thinks of himself as a worth of 25 per hour and raw material ₹10, then उसका टोटल कितना हो गया प्रॉफिट जोड़ के 40 रुपए का वो प्रोडक्ट हो गया, मैं वो खरीद लूंगा, ठीक है। Whereas entrepreneur realize that this device can save someone's 5 hours, तो वो उसको कितने में बेचेगा? 5 मल्टीप्लाई बाय आर। एक आर की वैल्यू क्या थी, और जिसको बेचना उसकी वैल्यू क्या है, वो उसके मिलाऊंगा। समझ आया डिफरेंस क्या है? जो एम्प्लॉय होता है वो क्या सोचता है कि मुझे इसको बनाने में 10 घंटे लगे, तो मैं 10 घंटे और पर घंटे के 25 के हिसाब से इससे पैसे ले लेता हूँ, या 1 घंटा लगा मुझे तो 25 रुपए के हिसाब से पैसा लेता हूँ। और बिजनेसमैन किस सोच से बेचता है कि अगर ये डिवाइस किसी को दूं तो ये किसी और के कितने आवर्स बचाएगा, ठीक है, 5 घंटे बचाएगा, तो मैं हर एक आदमी को बेचूंगा ये, और सबके 5-5 घंटे के हिसाब से रेट लगाऊंगा और बेचूंगा, ज्यादा मैं कमा रहा हूं, ठीक है। तो save someone's 5 hours, so the value of the receipt for the device attached to its utility, how long it took to create, उसको क्रिएट करने से कोई लेना देना नहीं है एंटरप्रेन्योर को। An enterprise might see the same device worth ₹200 if the person using is able to avoid 250-300 expense he would be otherwise incur। तो सर वो खुद ही बेच लेगा, बनाने वाला, तो वो खुद बेच देगा ना अगर, तो वो क्या बन जाएगा? वो खुद एंटरप्रेन्योर बन जाएगा। अगर वो खुद ही बेचना शुरू कर दे अपनी चीज को, तो वो क्या बन गया? एंटरप्रेन्योर। अदरवाइज वो किसी के यहाँ नौकरी करके इसको बनाए और उसको बेचे। जैसे आप नौकरी करते हो तो सीए जब नौकरी करते हैं तो वो क्या करते हैं, पेरोल वेरोल के काम कर रहे होते हैं कंपनी,
तो पेरोल का काम आप एक एंटरप्रेन्योर के यहाँ पर कर रहे हो, किसी और को असाइनमेंट लिया है उसने, आप वो काम करते हो। डोंट यू थिंक वो काम खुद भी आप अरेंज कर सकते हो कहीं से? ज़्यादा फायदा होगा, है ना? आगे, फॉर एम्प्लॉइज टाइम इज मनी, फॉर एंटरप्रेन्योर लिवरेज इज मनी। एम्प्लॉय अपनी वैल्यू किससे लगाता है? समय। और एंटरप्रेन्योर लिवरेज। एम्प्लॉय वर्क हार्ड, एम्प्लॉय उतना हार्ड वर्क करता है कि उसको नौकरी से निकालना दिया जाए, और एम्प्लॉयर इतना उसको पे करता है कि वो नौकरी से छोड़ के ना चला जाए। समझ आया? फिर से बताऊं, ये समझ आ गया है ना? एंटरप्रेन्योर वर्क स्मार्ट एंड देयर एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स आर एक्सपोनेंशियल। फॉर इंस्टेंस, एम्प्लॉय मेक्स गैजेट्स बनाते हैं इन एन आवर, 2 gadgets in 2 hours, 10 in 10 hours. Entrepreneur will be more inclined to sell gadgets or teach people about the gadgets, which these activities are scalable. That is, he can teach just one person about this machine an hour, or the same hour he could be teach thousands of the people same thing, and वो उससे कितने बना देगा? हजारों बना के उनको बेचना शुरू कर देगा। एम्प्लॉयज रखेगा अपने नीचे, उनको सिखाएगा कैसे बनाना है, उसके बाद में उनको बोलेगा बनाओ। मैं आपसे सीख लूंगा, उसके बाद में सबको ट्रेनिंग देके सिखा दूंगा अपने यहाँ, और उनको बोलूंगा ऐसे बनाना शुरू करो। सर मैं सीख लूंगा तो मैं भी तो ये बना के बेच सकता हूँ आगे, तो आप एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। ये सोच नहीं है आपकी। आप डिफरेंस कहाँ आ रहा है? खाली सोच में। आपकी सोच क्या है? सर सेफ रहूं मैं, मेरे को कहीं मंथली इतना पैसा चाहिए, वो सोचा। और एंटरप्रेन्योर की सोच क्या है? सेफ्टी नहीं चाहिए, रिस्क ले लूंगा मैं, बट मेरे को कमाना ज्यादा है। Employees tends to think win lose. Employees क्या सोचते हैं? Win lose. There is a saying, employee work just hard enough to get, not to get fired. मतलब नौकरी से वो उतना ही करते हैं। जिस दिन उनको बोलते हो ना कि नौकरी से निकाल देंगे, काम करना ढंग से कर, वो ढंग से करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा, and employers pay them just enough to keep them quitting, कि नौकरी छोड़ के ना चला। An attitude of just getting by is common for someone employee's mindset. तो फर्क कहाँ आता है सर? दिमाग है आपका, सोच आपकी, बस और कुछ नहीं। एक सोच आपकी। भाई आप लोग नौकरी क्यों करना चाहते हो? आई नो मोस्ट ऑफ यू वांट्स टू गेट इनटू जॉब। शायद अभी आप हाथ ना करो ऊपर, बट मेनी ऑफ यू वांट्स टू गेट इनटू जॉब। कोई रीजन, जिसको भी जॉब में जाना है, मैंने एक बार पहले पूछा हुआ आपसे, तो जिसको भी जॉब में जाना है तो वो जॉब में क्यों जाना चाहता है? सेफ्टी चाहिए, रिस्क नहीं ले सकते। अच्छा, और अगर नौकरी चली गई तो बिजनेस तो दूसरा हो सकता है। आप कहते हो पैसा नहीं बचा, नौकरी तो बाद में भी मिल सकती है। आप कहते हो कि आप 40,000 रुपए या 50,000 रुपए महीने कमाने वाले आप एक ह्यूमन हो, तो आपको 50,000 की जॉब मिल रही है मेरे पास। आई सजेस्टेड यू कि क्यों ना आप एक अपना बिजनेस करो और ट्राई करो। कम से कम आपने बिजनेस करना ट्राई किया, बिजनेस बहुत अच्छा चल गया, आपका 5 लाख महीना कमा रहे हो आप। बेटर लेट्स गो नेगेटिव एज पर योर माइंड। बिजनेस नहीं चला और आप लॉस में आ गए और आपके पास 1 रुपया भी नहीं है। जब शुरुआत कर रहे थे तब भी कितना रुपया था आपके पास? कुछ भी नहीं था। उसी बिजनेस से कमाया, उसी भी खो दिया। आप मेरे पास आए वापस की, सर अब क्या करें? ऐसा अब वो नौकरी थी ना, वो तो पड़ी है, 50,000 की नौकरी अभी कर लो। देखो मैं पहले जॉब करता था, मैं बताता हूँ आपको, मेरी पहले जॉब थी। बहुत सारे लोगों ने बहुत मोटिवेशनल स्टोरी समझाई, बहुत समझाया। There was one of my professor who taught me one statement. एक मेरे प्रोफेसर उन्होंने मुझे समझाया that my professor was teaching that time, he was there in London. लंदन में पढ़ा रहे थे वो, where I was having मेरी जो MBA जहाँ से की मैंने, तो most of the professors were foreigners, ज़्यादातर foreigners थे वहाँ। So IMI, okay. So one of the professor, I asked that same question, sir, why should I do the business? मैं बिजनेस क्यों करूँ? When I am getting a good package, मैं बिजनेस क्यों करूँ? नौकरी करूँ ना। सेम थिंकिंग एट योर एज। उन्होंने बताया कि कहते कि सर मैंने वॉज इन लंदन, मैं जब लंदन में था तो आई वॉज सिटिंग इन अ पार्क। मैं एक पार्क में बैठा था और एक आदमी था जिसको थोड़ा सा, मैं ज़्यादा तो नहीं बट हाँ आई न्यू हिम। उस आदमी को उसके बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉसेज हो गए थे। उस आदमी को उसके बिजनेस में ह्यूज लॉसेज हुए थे।
बहुत रिच आदमी था, उसको लॉसेस हो गए एंड ही वाज गोइंग टू सुसाइड, वो मरने जा रहा था। व्हाइल ही वाज पासिंग फ्रॉम द पार्क, वो पार्क से निकल रहा था, तो एक आदमी उसको देख देख के ऐसे हंस रहा था जोर जोर से। ही वाज लाफिंग एट दैट, कि जा रहे हैं, जोर जोर से हंस रहा था। तो उसने टर्न लिया उसको, उसने उसको बोला क्यों हंस रहा है? तो उसने कहा तू इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? तू सेड मैं मरने जा रहा हूँ। क्यों जा रहा है? कह रहा मेरे पास पैसा नहीं है, बिजनेस कैसे करूं मैं? मेरे पास पैसा नहीं है, हाउ शुड आई डू द बिजनेस? मेरे लॉसेस हो गए। उसने कहा इतनी सी बात के लिए तू मरने जा रहा है? जो आदमी हंस रहा था कहता इतनी सी बात के लिए मरने जा रहा है? उसने चेक फाड़ा अपना, साइन करके बोला ये चेक पकड़, ये चेक रख तू अपने पास, जिसमें जितना अमाउंट तेरे को चाहिए उतना अमाउंट फिल कर ले, ठीक है, और अपना बिजनेस करना शुरू कर दो। जिस दिन तुझे लगे कि आज मुझे पैसे की जरूरत है, उस दिन उसमें ये चेक में अमाउंट डाल दे और डेट डाल के बैंक में डाल दियो और बिजनेस करना शुरू कर। He said, why are you giving to me? The fellow was sitting in the park and laughing on him. He said, तू लेके जा, जब तेरे पास पैसा आ जाए ना इनफ, तो मेरे को ये चेक वापस दे दियो यहीं पर, ठीक है। उसको लगा ठीक है, there is a hope. He went back to his office. उसने ऑफिस गया वापस, बैंक वाले को बुलाया, बैंक वाले को बोला कि क्या आप मुझे थोड़ा पैसा दे सकते हो? कुछ फ्रेंड्स को इकट्ठा किया उसने, क्योंकि चेक उसने सोचा था तब डालूंगा जब मुझे बहुत पैसे की, क्योंकि उस चेक में तो वो उतना ही अमाउंट डाल सकता है ना एक ही बार। तो उसको लगा बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी ना, तो डालूंगा ये चेक, क्योंकि उसने हेल्प की थी उस आदमी ने उसकी। उसने कहा कि जब भी लू ना, जब जरूरत पड़े, ज्यादा पैसा एक साथ। उसने पैसा सा अपना बैंकों से थोड़ा बहुत लेके छोटा मोटा बिजनेस फिर से शुरू किया। स्किल्स तो सी उसके अंदर, उसने फिर से बिजनेस शुरू किया और उसने इतना, मतलब पहले से भी ज्यादा पैसा उसने कमा लिया, पहले से भी ज्यादा पैसा, पहला जितना वेल्दी था उससे भी ज्यादा कमा लिया इन स्पैम ऑफ फ्यू इयर्स, क्योंकि उसको अब स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं थी। कुछ महीनों बाद उसको वो चेक दिखा वापस, उसने कहा यार अब चेक की जरूरत तो है नहीं, लेट मी गो एंड थैंक टू दैट पर्सन कि उसने मेरे को एक होप दी थी कि भाई पैसा चाहिए हो तो मुझसे लेना, बीइंग अ स्ट्रेंजर उसने मुझे हेल्प कर दिया था, आई शुड गो एंड गिव हिम सम रिटर्न गिफ्ट। तो वो अपने यहाँ से मिठाई लेके गया एंड सूट बूट पहन के गया, अभी अच्छी गाड़ी में, और सूट बूट पहन के पार्क पहुंचा। वहीं पर पार्क जाके उसने उस आदमी को, वही टाइम पे गया और उस आदमी को ढूंढना शुरू किया। He went in morning 6 o'clock and he was sitting till evening 6 o'clock. वो आदमी नहीं आया। शाम को पार्क, हमारे यहाँ तो लॉक नहीं होते, हमारे कुत्तों के भी नाइट शिफ्ट होती है ना पार्क में, वहां लॉक हो जाता है। तो शाम के टाइम पे जो गार्डनर था वो पार्क लॉक करने के लिए आया। उसने उसको बोला कि भाई आप बाहर जाइए, मेरे को पार्क को भी बंद करना है, रात को नहीं आना। That fellow said that man waiting for someone over here. तो उसने कहा किसका इंतजार कर रहे हो? उसने कहा कि एक आदमी बैठा था यहाँ पर, मैं 6 महीने पहले आया था, उसने मुझे चेक दिया था। तो माली उसमें जोर जोर से हंसना शुरू हो गया। The gardener started laughing and नीचे फ्लोर पे गिर पे, घास पे गिर पे उसमें हंसना शुरू हो गया। तो he said what happened? भाई तू क्यों हंस रहा? अभी मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है। He said you are a fool. Why? कहते वो पागल था, वो जो दिखता था उसको कहता था चेक ले लो मैं पैसे दे रहा हूँ, चेक ले लो मैं पैसे दे रहा हूँ, चेक ले लो मैं पैसे दे रहा हूँ, ठीक है। जो दिखता था ना, कहता उसको अपनी चेक बुक में से पैसे फाड़ के देता रहता था, चेक ले जाओ, जब चाहिए हो डाल देना, बहुत पैसा है मेरे बैंक में, ठीक है। अब वो अपने ऊपर हंस रहा था। उसने पता क्या रियलाइज किया? उसने कहा एवरीथिंग वाज विद इन मी, सब कुछ मेरे ही अंदर था जिसको मैं खत्म करने जा रहा था, और एक पागल ने मुझे होप दिखाई और मैंने अपने स्किल से यूज किया और मैंने पैसा कमाया, ठीक है। तो अगर एक पागल आदमी आपको होप दिखा सकता है और आपकी स्किल्स को आपको बता सकता है, आपके अंदर स्किल्स है, आप कर सकते हो, तो आप खुद नहीं समझ सकते। वो तो पागल था, उसने आपको समझा दिया, तो क्या आप खुद नहीं कर सकते अपने आप तो अच्छे वाले दिमाग वाले लोगों। वेयर आर यू लैकिंग? दैट्स अ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड व्हाट दैट मैड फेलो टॉट हिम। उसने उसको क्या दिया? चेक नहीं था, उसने उसको एक कॉन्फिडेंस दिया था कि तू कर बिजनेस, मैं पीछे खड़ा हूं, तू टेंशन मत ले, मैं खड़ा हूं, ठीक है।
कॉन्फिडेंस दिया उसने उसे कि तू खुला बिजनेस कर, पैसा मैं दे रहा हूं तुझे, ठीक है। उसको उसकी जरूरत पड़ी नहीं। आज भी उस आदमी के ऑफिस में वो चेक फ्रेम करके लगाया हुआ है, ठीक है। आई टेल यू सम अदर डे नेम ऑफ दैट पर्सन। उसने आज भी, और वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है। So this is the learning of entrepreneur. Entrepreneur थ्योरी में नहीं समझाया जा सकता, इट्स विद इन यू, आपको खुद को करना पड़ेगा, ठीक है। तो घाटा तो हुआ था, उसको भी हुआ, वापस उसने किया ना फिर से। किसको नहीं हुआ है घाटा? कौन से बिजनेस में घाटा नहीं होता? कौन से बिजनेस में नहीं होता? नौकरियां भी जाती है, इजीली नौकरी नहीं मिलती। देखो अब दिहाड़ी वाले मजदूर हो तो आसानी से मिल जाती है, क्योंकि अवेलेबिलिटी है। अगर आप एक बड़ी जॉब करते हो, अच्छी जॉब, आप एक कंपनी के होल टाइम सीएस हो, एक कंपनी के बड़े मैनेजमेंट में बैठे हो, तो मैनेजमेंट और बड़ी जॉब्स ऐसे अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि वो फ्यू जॉब्स होती है, फ्यू कंपनीज, फ्यू जॉब। वहां पर ऑलरेडी कोई बैठा है, या तो उसको मारो, जॉब क्रिएट करो। या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो दिहाड़ी वाली नौकरी करोगे तो अलग बात है, वो अवेलेबल है कि सर ये नहीं तो दूसरी कर लेंगे। बट अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो अच्छी जॉब ऐसे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो वेदर यू डू योर बिजनेस और यू डू योर जॉब, एक ही बात है, रिस्क दोनों में। आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू अपनी एटलीस्ट प्रैक्टिस जरूर करना। यू विल रिमेंबर योर सर फॉर द लाइफ टाइम। आप मेरी बात याद रखना, जिंदगी भर मेरे को याद रखोगे आप। एटलीस्ट एक बार ट्राई जरूर करना लाइफ में, कुछ भी बिजनेस कर रहा हूं, गिव अ ट्राई फॉर ऑलवेज, अदरवाइज else always you will have a regret for lifetime। कि शायद मैं अपने जब फ्रेंड को देखोगे ना सक्सेसफुल, तो एक लाइफ टाइम हमेशा रिग्रेट रहेगा, शायद मैं ट्राई कर लेता, ठीक है। आई हैव क्विट माई जॉब, मैंने अपनी जॉब क्विट की है, आई स्टार्टेड माई बिजनेस, ठीक है। दो इट्स नीडेड ऑल लाइफ, शायद मुझे बहुत इसके अंदर एफर्ट करने पड़े, हर चीज में करने पड़ते हैं, कुछ भी करो एफर्ट करने पड़ेंगे, but that effort is giving you return more than anything to that। आसपास में उससे कई गुना ज्यादा। You are living your dream today। When I teach to you, पता है मैं जब पढ़ाता हूँ आपको लॉ या जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, when I teach the law, I enjoy that। मैं उस टाइम एंजॉय कर रहा होता हूँ पढ़ाते हुए। जब मुझे पढ़ाते हुए देखते हो ना, मैं बोर नहीं होता, मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, एंजॉय करता हूँ मैं पढ़ाते हुए। तो आई एम डूइंग व्हाट आई एम लविंग, व्हाट आई एम लाइकिंग, मैं वो कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं वहां वो कर रहा होता व्हाट माई बॉस इज लाइकिंग, मुझे वो करना था। व्हाट आई एम डूइंग टुडे, व्हाट आई एम लाइकिंग, ठीक है। आप डेली वहां पर कोस रहे होते हो अपनी लाइफ की, जॉब अच्छी नहीं है, बॉस बुकार है, ये है वो है, एल्स आप वो कर रहे हो जो, सर आपका बिजनेस छोटा सा भी हो कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट कर तो अपने लिए रहे हो ना, कुछ भी कर रहे हो। कैन यू थिंक ऑफ अ गुड कार, गुड हाउस, good holiday packages, every year foreign travel with a job? एक एवरेज जॉब बता रहा हूं, नहीं है सर। बट विद a business you never know कब क्या झटका लगे, अच्छा जा सकता है। अभी तो बताया देखिए, मेंटली डिप्रेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वी लीव आवर फैमिलीज, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो ये मॉडर्नाइजेशन हो रहा है ना आज की डेट में, आप लोग अपने कजन से इतने टच में नहीं हो। मैं बेसिकली बता रहा हूँ, आप लोग देखो दुनिया में कजन से टच में नहीं होते हम, ठीक है। थोड़े और बड़े हो जाओ, सगे भाई बहनों से भी टच में नहीं रहते, ठीक है। माँ बाप से टच में नहीं रहते। पेरेंट्स आर बिजी इन अर्निंग, यू आर बिजी इन योर लाइफ, यू हैव सो कॉल्ड फ्रेंड्स, डोंट माइंड, आई डोंट आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट अगेंस्ट फ्रेंडशिप, बट आपके पास सो कॉल्ड आर्टिफिशियल रिलेशनशिप है। When you are in need, they are not available। ट्राई करके देख लो, ठीक है। When you are in need, you are not available। बट को जिनसे आपको रखना था, पेरेंट्स, योर ब्रदर सिस्टर्स, यू आर नॉट इन टच विद देम। उनसे आप हार्डली कितनी देर बात करते हो? हार्डली हम बात करते हैं उनसे। तो जो सीसीडी का केस आप बता रहे हो, यू नो इंसान मरता कब है? When he is emotionally weak, when he is no support। शहरों में ये चीजें ज्यादा हो रही है, बिकॉज वी आर बिजी इन आवर लाइफ। हमारी फैमिली और हमारे जो नियर डियर है, हार्डली हम उनसे बात करते हैं। जो हमारे क्लोज रिलेशंस होते हैं, पहले जमाने में जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो आप बिगड़ने के स्कोप नहीं थे आपके पास, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी। आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ता था,
जॉइंट फैमिलीज क्यों नहीं पसंद है लोगों को? डिसिप्लिन में रहना पड़ता है ना, इसलिए नहीं पसंद है। क्यों नहीं पसंद है? डिसिप्लिन तो अच्छी चीज है ना। जॉइंट फैमिली जिसने नहीं पसंद, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, नहीं तो 4 बातें सुननी पड़ती है आपको, तो रॉन्ग है डिसिप्लिन। जॉइंट फैमिलीज क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि आपको नाइट आउट्स ये सब नहीं मिलते, ठीक है। आपको मन मर्जी खर्चे नहीं कर सकते आप, क्योंकि जॉइंट होता है, पैसा एक आदमी के पास होता है, आपको उस हिसाब देना पड़ता है। अभी क्या है, पापा कहते हैं ले जाओ, मम्मी कह रही तू ले जा, बाहर जा रहे हो इधर उधर से, ठीक है, कोई जवाब नहीं है, जब मर्जी घर पे आ रहे हो, जब मर्जी जा रहे हो, ये हाल। तो इमोशनली सूनर और लेटर यू विल बी वीक। इमोशनली वीक होंगे आज नहीं तो कल, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स से या भाई बहनों से क्लोज नहीं। एंड दे आर द पर्सन व्हेन यू आर, आप सोचो जब आप कभी बुखार में थे या कभी बीमार थे, जब आप रो रहे होंगे, ठीक है, एक्सेप्ट ऑल दोस टेम्परेरी क्राइम, जो नाटक आप करते हो उनको छोड़ दो, ठीक है, बेफजूल वाले जो इमोशनल सपोर्ट के लिए। एक्चुअल में व्हेन यू आर इन फीवर या कोई बीमारी है आपको, उस टाइम आपके दोस्त पूरी रात नहीं जग रहे होते, उस टाइम आपके मम्मी पापा बैठे होते हैं आपके पास, ठीक है, दे आर इमोशनल सपोर्ट। एंड द केस ऑफ सीसीडी, वो पैसे कमाने में आप इतने बिजी हो जाते हो दैट यू लीव योर वाइफ और चाइल्ड। आप वाइफ होगी भी, आप उनसे इमोशनली अटैच ही नहीं हो, आपको लगता है टोटली अलोन। कितने सारे तो घाटे में मरे, कितने सारे फायदे वाले भी तो सुसाइड करते हैं, कितने सारे लोग, दोज हु आर वेल ऑफ एंड दे डू सुसाइड। सर आप यू सी योर एक्ट्रेसेस, कितनी सारी एक्ट्रेसेस सुसाइड किए, करते ना सुसाइड। व्हाई? क्योंकि वो उस दुनिया में चले जाते हैं, फैमिली को छोड़ देते हैं, आर्टिफिशियल फ्रेंड्स होते हैं, क्लबिंग, नाइट पार्टी, सब कुछ एंजॉयमेंट है, बट एंड ऑफ द डे वी आर सोशल एनिमल एंड वी नीड इमोशनल सपोर्ट। एंड ऑफ द डे हमें चाहिए होता है, चाहे 10 दिन में 15 दिन में चाहिए। एंड वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैव पेरेंट्स एंड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, एंड स्पेशली सिस्टर्स आर वेरी नाइस सपोर्ट, ठीक है, ट्रस्ट मी, यू आर ब्लेस्ड टू हैव देम एंड वी डोंट केयर फॉर देम, क्योंकि वो तो मिला हुआ है तो है, और ग्रांटेड वाली चीजें वो तो कहीं नहीं जाने वाला, बट एटलीस्ट जो जाने वाला है उसको पकड़ लो, दोस्तों को ना जाने दें, क्योंकि वो चला गया, क्योंकि उसको कहीं और जा सकता है, और जो जा सकता है जाने दो, एटलीस्ट जो है उसको एंजॉय करो ना। दैट्स माई थिंकिंग, पर्सनल है ये मेरा, दैट्स हाउ आई लिव, दैट्स आई रिमेन हैप्पी। आई वॉज वर्किंग इन यूएस, व्हाई आई एम इन इंडिया इज बिकॉज ऑफ माई फैमिली। आई वुड हैव बीन देयर, और my friend who was working with me over there is not at all happy. He is not at all happy. वो उनकी फोटोज देखोगे तो वो आते हैं, मैं जिंदगी ने ये दिया, अब नहीं, वो नहीं, फलाना ढिमकाना, लिव द लाइफ, इट्स रेनिंग, आई एम क्राइंग, पता नहीं क्या क्या होते हैं, ठीक है। हम यहाँ खुश होते हैं, मेरी हंसी नहीं रुकती। Why? Because not on him, but I am internally happy. I am doing what I am liking. I am earning well than them or whatever. At least जो भी कमा रहे, पैसा एक क्राइटेरिया नहीं है खुश होने का, ट्रस्ट मी। खुश होने का क्राइटेरिया व्हेन यू आर सिटिंग विद योर फैमिली एंड यू आर वाचिंग अ टीवी और टॉकिंग टू देम, दैट्स हैप्पीनेस, रादर देन यू आर गोइंग टू अ क्लब एंड हैविंग ड्रिंक्स और हुक्कास एक्सेट्रा ओवर देयर एंड कमिंग बैक टू होम। दैट्स नॉट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज सिटिंग एट योर होम, और वो जो पीस मिलता है आपको वहां पर, वो वहां नहीं मिल पाएगा, ट्रस्ट मी। इसी रीजन की वजह से ये जो मर रहे हैं एक्ट्रेस, और इतनी सक्सेस होने के बाद में भी, तो उनका कई तो ऐसे उनके नेम फेम है, करियर स्टार्ट हो रहा होता है और मर रहे हैं वो। देयर इज अ एक्ट्रेस ऑफ गजनी मूवी, ठीक है, सम जो भी है, शी इज डेड नाउ, ठीक है, वो नहीं रहा। देयर वाज एक्ट्रेस ऑफ एक बालिका वधू, एक सीरियल आता था, प्रतीक्षा बैनर्जी, शी डाइड, ठीक है, वाई? बिकॉज ऑफ अ बॉय। अरे माँ बाप भी तो थे, वो देखो ना, ठीक है। बहुत सारी एक्ट्रेस है, बहुत आप हिस्ट्री निकालो, कितने भी रिसेंट 2-4 सालों में मरी है इतनी, ठीक है। प्रॉब्लम इज ओनली यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली, यू लीव देम, यू आर मोर फोकस्ड टुवर्ड द लाइफ। आप थोड़ी लाइमलाइट वाली लाइफ ज्यादा देख रहे होते हो, एंड देन एट अ टाइम यू आर दैट फार फ्रॉम फैमिली दैट आप चाह के भी उनसे इमोशनली अटैच नहीं हो सकते, क्योंकि आप अलग टाइप के इंसान बन चुके हो। यू आर टोटली मनी माइंडेड, टोटली करप्ट सोल, तो आप नहीं बन सकते हो। मेटेरियलिस्टिक इंसान बन जाते हैं। शहरों में तो होते हैं इतनी दूरी, गाँव में जाके देखो, एक साथ खाना खाते हैं सारे फैमिली बैठते, ठीक है। आप 8 बजे बाद घर ना हो, फोन पे फोन आने, आज तो बहुत देर कर रहा हूं मैं,
ठीक है, यहाँ पर आप रात भर ना हो, पापा मम्मी सो गए होते, सुबह आप जाके सो रहे होते हो, बेटे क्यों गया था आप, बेटे क्यों गई थी, आप मेरे को ना टोका वोका मत करो बीच में ज़्यादा, ये जवाब होते हैं हमारे। ठीक है, माँ बाप को आप उल्टा सुल्टा बोल रहे होते हो, आपको क्या पता है मेरे बारे में। ठीक है, दीज आर द वैल्यूज। तो जो छोटी जगह से बिलोंग करें वो लोग ज़्यादा अच्छे हैं आज के दिन, ट्रस्ट मी। दे आर लिविंग, दे माइट नॉट हैव द मनी एज मच एज वी हैव, इतना शायद पैसा ना हो उनके पास, उनके शायद शहर ना हो, फैसिलिटीज ना हो, बट स्टिल दे आर हैप्पी, खुश है वो, बिकॉज वो मेटेरियलिस्टिक नहीं है और वो मरेंगे नहीं, हम इमोशनली होकर मरेंगे। आप में से सब कोई, मोस्ट ऑफ दस, मैं जिनसे भी मिलता हूँ, एवरीबडी सेज नॉट सो हैप्पी विद द लाइफ, एंजॉय नहीं कर रहा हूँ मैं, मजा नहीं आ रहा है। ये है हमारे दिमाग में रहता है कहीं ना कहीं कि लाइफ में मजा नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं वी आर डाउन। रीजन इज जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव दोज ट्रू पीपल अराउंड अस, हमारे पास वो आर्टिफिशियल फ्रेंड्स हैं, टेम्परेरी है सब, ज्यादा दिन नहीं रहते हो। ठीक है, एंड व्हेन यू नीड देम दे आर नॉट अवेलेबल। आपको उनके सामने शो ऑफ करनी पड़ती है, शो ऑफ तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि फ्रेंड्स तो तभी बनेंगे, यही है ना, शो ऑफ करनी पड़ती है, नहीं तो दोस्त नहीं बनेंगे। आपको दिखाना पड़ेगा यू हैव गुड कार, गुड मोबाइल फोन, गुड क्लोथ्स, ब्रांडेड क्लोथ्स आपके पास, तो दोस्त बनते हैं, ये फैक्ट है। अगर वो आप ना पहनो, नहीं अच्छा मोबाइल, या आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं, आप छुपाते हो अगर बैलेंस नहीं होता है ना, अगर आपके कजन्स हैं, सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं या पेरेंट्स हैं, उनके सामने नहीं छुपाते, आप कहते हो मैं तो कंजूस हूं, ठीक है, नहीं डलवाया पैसा, ये ब्रांडेड नहीं है, ये लोकल मार्केट से खरीद के लाया मैं, आप उनको दिखा दो, दैट्स ट्रूनेस। ठीक है, एंड सम डे यू फील दैट। ठीक है, एंड सिंस थोड़ा मुद्दे से भटक गए हैं, बट स्टिल इट्स अ मैसेज टू यू फ्रॉम माय साइड दैट सक्सेस इज डेफिनेटली नेसेसरी, वी आर रनिंग फॉर दैट, मी और यू, बट डोंट लीव योर रूट्स। जो पेड़ रूट्स छोड़ देता ना अपनी, ज्यादा दिन वो ग्रीन नहीं रहता, स्लोली धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। हम शॉप में अपनी रूट्स छोड़ रहे हैं, इफेक्ट है, हम धीरे धीरे अपनी रूट्स छोड़ रहे हैं। एंड आई मीट टू दिस कम्युनिटी, मैं ज्यादातर यंगस्टर्स, बच्चों से ही मिलता हूँ, तो मैं देखता हूँ उनको डे एंड नाइट, दिस इज माई वर्क, मैं हर दिन देखता हूँ ये लोग। माई ऑफिस इज एट NSP 9th फ्लोर, तो वो जो बिट्टू टिक्की वाला एरिया है ना, तो मुझे वहां से when I see youngsters sitting over there, वो अपनी फैमिलीज को झूठ बोलते हैं, बैठे वहां रहते हैं। ठीक है, ये चीज गलत है, गलत है, फैक्ट है। Sooner or later you will realize someday, जो भी करते हैं, they should stop these kind of things. Enjoy your life with family also, enjoy तो करना है, माँ बाप भी तो कोई बुरे तो नहीं है, enjoy करो उनके साथ। You are sitting here because of them, not your friend has paid the fees, उनकी वजह से आप यहाँ बैठे हो। ठीक है, तो जल्दी से इसको खत्म करते हैं, फिर ज्यादा जल्दी से। तो एम्प्लॉय किधर सोचता है, एम्प्लॉय सोचता है वैल्यूज की, एंड देयर इज अ एम्प्लॉय थिंक ऑफ, वो उतना ही काम करता है जिसको उसको नौकरी से निकाल दिया जाए, और एम्प्लॉय उतना काम करता है, इतना देता है उसको भी नौकरी छोड़ देना चला जाए। एम्प्लॉय टेंड टू थिंक ऑफ गेटिंग, विद द एंटरप्रेन्योर टेंड टू थिंक ऑफ गिविंग। समझ आया? वो सोचता है कि कितना ले सकता हूं, और वो क्या सोचता है, कितना दे सकता हूं, इतना दूं, और वो सोचता है इतना लूं कि ये मुझे निकालना दे। What are the main concerns that the prospective employee bring to interview? आप जब जॉब देने जाते हो, सबसे पहली सोच क्या होती है? जब कोर्स ज्वाइन करने आते हो तो पहला क्वेश्चन क्या होता है सर? How much I will be getting after completing my company secretary course? कितनी सैलरी? अरे सर, आप बिलीव करो ना अपने आप को, क्या कंपनी, ये सब पूछो क्या कंपनी सेक्रेटरी में सक्सेसफुल है लोग? अगर दुनिया में 10 आदमी भी कंपनी सेक्रेटरी में सक्सेसफुल है, आई विल बी 11th one, ये कॉन्फिडेंस रखो। मतलब क्या सर इसमें सक्सेसफुल है क्या लोग? मैं कहूंगी 12th करके कि सक्सेसफुल हो जाओगे आप। शायद मैं थोड़ा सा अजम्पशंस दे रहा हूं आपको। क्या कंपनी सेक्रेटरी सक्सेसफुल है? क्या उनकी सैलरी किसी की करोड़ों में है? हाँ है सर। आई कैन ऑल्सो बी देयर, दैट्स इन यू कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। क्या रिलायंस का भी CS है? टाटा में भी CS होगा पक्का। क्या उनकी सैलरी 40-50 हजार रुपए महीना है? ना, उनकी तो करोड़ों में है। कांट यू बी देयर? वो भी इंसान थे, उन्होंने भी सेम इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी, वही सेम कोर्स करके पास हुए। आप भी वो सेम कोर्स, सेम इंटेलिजेंस लेवल से कर रहे हो। यू कैन ऑल्सो बी देयर। तो योर क्वेश्चन इज हाउ मच विल यू पे मी? रादर क्वेश्चन शुड बी उस कोर्स में सक्सेस है कि नहीं। व्हाट आर द मेडिकल बेनिफिट्स? हाउ मच छुट्टियां कितनी दोगे? एंटरप्रेन्योर आर मोर फोकस ऑन
व्हाट आर योर नीड्स, क्योंकि वो आपको वो सपने दिखाएगा जो आप देखना चाहते हो, और जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो बाहर निकल, नए आदमी को बुलाएंगे, नए को सपने दिखाएंगे, फिर काम कराएंगे, उसके सपने खत्म, हमारा काम खत्म, बाहर निकल। ठीक है, मैं आपको ज्यादा नहीं देने वाला, क्योंकि मैं उतना ही कमाऊंगा जितना मैं कमा रहा हूं, उसको मुझे पता है इतना मैं शेयर कर सकता हूं, प्रॉफिट भी तो कमाना। हाउ कैन आई हेल्प यू, वो उसको क्या बता सकते हैं, हाउ कैन आई हेल्प यू टू सेव मनी, अगेन दीज आर द पॉपुलर ऑपोजिट वेज ऑफ थिंकिंग, दो अलग अलग सोच है आपकी। ठीक है, एंटरप्रेन्योर हायर एम्प्लॉइज, नॉट अदर वे अराउंड, एन एम्प्लॉय गेट बाय व्हाइल एंटरप्रेन्योर्स गेट रिच। समझ आइए कैसा, जितनी आपकी सैलरी बढ़ेगी उतना आपका बॉस अमीर होता जाएगा। बताओ, समझ आया? मैं आपको तभी दूंगा जब मैं कमाऊंगा, जितना मैं कमाऊंगा थोड़ा आपको दूंगा। मैं 100 कमाऊंगा, 8 आपको दे रहा हूं। आपकी सैलरी 16, इसका मतलब मेरी वेल्थ 200, 400, 32 ऐसा होगा। मैं पूरा तो नहीं देने वाला आपको। ठीक है, तो फाइनली एम्प्लॉय टेंड्स टू थिंक शॉर्ट टर्म, और एम्प्लॉयर आप कितनी सोच रखते हो? 50,000 रुपया महीना। ठीक है, एम्प्लॉय कितनी सोच रखता है? बिजनेस बिल्ड करना है, कुछ पैसा आएगा जाएगा, रेपुटेशन, और पैसा जरूरी है, कहने की बात है, पैसा जरूरी नहीं है, बट पैसा लॉन्ग टर्म सोच रखोगे तो ज्यादा आएगा, शॉर्ट टर्म में कम आता है। ठीक है, an employee wants to get paid this week, an entrepreneur realize that it may be a month, etc. एम्प्लॉय मंथली सैलरी चाहिए, क्या कहते हैं ना, फिक्स चाहिए मुझे। ठीक है, मंथ के एंड में जाके मैं एंजॉय करूं, कपड़े खरीद लूं, यही तो सोचे बेसिकली। ये एम्प्लॉयर क्या होता है, उसको शायद साल भर भी पेमेंट नहीं आती, उसकी 6 महीने भी नहीं आती, 3 महीने भी नहीं आती, 3 महीने तो आपको पता है, 3-3, 4-4 महीने तो पेमेंट आती नहीं है, तो वो क्या करेगा, 1 महीना कहां से खाऊं मैं? ये तो नहीं है ना। एम्प्लॉय मंथली सोचता है और एम्प्लॉयर एक फ्यूचर की सोचता है, लॉन्ग टर्म की। देयर आर अदर चैलेंजेस टू बी श्योर, अनसर्टेनिटी, फाइनेंशियल स्ट्रगल ड्यूरिंग स्टार्टअप। हाँ, जो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि क्यों ना बने हम बिजनेसमैन, आपकी प्रॉब्लम क्या है? अनसर्टेनिटी। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? फाइनेंशियल स्ट्रगल, है ना। कोई पैसा कहां से लाए, उसके लिए मोदी गवर्नमेंट ने आपके लिए बहुत अच्छा काम किया। आपका एक चैप्टर है स्टार्टअप, इसी सब्जेक्ट में शायद लास्ट में कहीं है, स्टार्टअप बहुत अच्छा बताया आपने वहां पर, एंड दे आर रियली हेल्पिंग यू अ लॉट। ठीक है, अच्छा, एक कुछ लोगों के, नॉट टू एनी पर्टिकुलर, ये अनसर्टेनिटी सबको रहती है, और ये सबको दिमाग में रहता है कि सर बिजनेस में घाटा हो गया, तो इफ यू हैव ब्रेन, क्या दोबारा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो? आपको ब्रेन है तो जॉब मिली, अगर ब्रेन लेस हो आपको एक स्टार्टअप मिलेगा, मतलब प्लेटफॉर्म जरूर मिलेगा, जॉब मिलेगी, बट क्या उसमें प्रमोशन के लिए आपको ब्रेन होना चाहिए? जिंदगी में 40 से शुरू किया, 40 पे खत्म हो जाओगे, 50 पे खत्म हो जाएंगे। अगर दिमाग है आप में तो आप क्या करोड़ों में पहुंच सकते हो बिजनेस जॉब में? हाँ, वो जॉब अच्छी है क्योंकि दिमाग यूज हो रहा है आपका। यू आर नॉट अ जॉब, अब आप एंटरप्रेन्योर ही हो वहां पर, क्योंकि आप अपने लिए नहीं, बिजनेस। एक होता है इंट्राप्रेन्योर, एक वर्ड और आएगा, जैसे आपके स्कूल का प्रिंसिपल, स्कूल किसी और का था, स्कूल तो किसी बिजनेस ग्रुप का है, उसके अंदर एक प्रिंसिपल बैठा है पढ़ा लिखा, और उसके अंदर टीचर्स भी बैठे हैं। जो प्रिंसिपल है वो एंटरप्रेन्योर, मतलब वो जॉब भी कर रहा है, और अपने जॉब भी कर रहा है और बिजनेस भी कर रहा है। कैसे सर? वो अपनी पर्सनल ग्रोथ भी कर रहा है, वहां पर पर्सनल ग्रोथ भी कर रहा है वो। ठीक है, क्योंकि वो हेड है वहां का, जो मन में है वो करेगा, डू सम सुपरविजन विल ऑलवेज बी देयर। ठीक है, एक नया वर्ड आएगा थोड़ी देर में, मोस्ट प्रोबेबली इसी चैप्टर के एंड में या अगले चैप्टर में आएगा, मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, पढ़ के देखो जल्दी से इसे। देखें, पढ़ा जल्दी जल्दी, क्विक।
चले आगे, चले। देखिए, fortunately there is no great mystery in overcoming a one major challenge. It's a matter of the desire of discipline. Simply find successful entrepreneur and ask them to book their recommended. किसी भी अच्छे बिजनेसमैन को पूछो, उसको पूछो आप अच्छे बिजनेसमैन कैसे बने, कौन सी किताब पढ़ी, कोई जवाब, वो क्या कहेगा, लाइफ हैज टॉट अस, मतलब एक्सपीरियंस ने पढ़ाया, ठीक है। Then turn off your TV and start reading. Okay. Saturate your mind and the wisdom of those who have already succeeded. मतलब जो सक्सेस हुए उनके दिमाग से आप, उनकी लर्निंग से आप सीखो। Read about what they have done, how they have done, then model of your own efforts after there. At the same time, shield yourself much as possible as an employee mindset. Beware that your thinking habits are deeply entrenched and it will take consistent effort over time to change. मतलब जो मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी सोच टाइम से बनी हुई है, तो मुझे एक क्लास में तो मैं बदल नहीं सकता, टाइम लगेगा इसको बदलने में। इट विल टेक टाइम बट इट विल चेंज, अगर हम रेगुलर एफर्ट करेंगे तो, ठीक है। देन बाइबल ने क्या कहा, बाइबल डायरेक्टली टू दिस व्हेन इट सेज फॉर एज ही थिंकिंग इन हिज हार्ट सो ही इज। मतलब बाइबल या हमारी गीता या आपके कुरान क्या कहते हैं, ये गुरु ग्रंथ साहिब क्या कहते हैं, सब क्या कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी सोच वैसे हो आप, यही सब है। तो जो आपकी बाइबल में लिखा हुआ है, जो आपके दिल में है वैसे आप होगे, बन जाओगे। आप एफर्ट से उधर ही करते हो। आपके दिल में अगर जॉब है, आप उससे आगे बढ़ ही नहीं सकते, आप जॉब ही करोगे। और सोच आपने बिजनेस की रखी है, बिजनेस ही करोगे, आप जॉब में सेटिस्फाइड नहीं होगे कभी भी, आप बिजनेस करोगे, ठीक है। व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर एंटरप्रेन्योर? सर एम्प्लॉयज के लिए तो लेबर लॉस बने हुए, एम्प्लॉयर्स के लिए कोई लॉस नहीं बने कि अगर कोई एम्प्लॉय उनके साथ चीट करके चला जाए तो क्या, कोई लॉ नहीं बना हुआ, ठीक है। नो रूल प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयर्स। एक आपके पास कंपटीशन दुनिया भर का है। अब एक पैंट जो पहले रेमंड्स की होती थी, अब कलर प्लस भी है, ज़ारा भी है, वैन हुसैन भी है, अरमानी भी है, ठीक है। सभी कंपनीज के आ रहे हैं कपड़े। तो पहले रेमंड्स का कंपटीशन खाली देश हमारी कंट्री में था, अब उसका वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन आ गया और डेली बेसिस पे फैशन बदल रहा है। लैक ऑफ बैलेंस बिटवीन प्रोजेक्ट एंड पर्सनल, मतलब लेबर प्रॉब्लम, इन सिंपल वर्ड लेबर की प्रॉब्लम, डिले पेमेंट्स प्रॉब्लम, अनसर्टेन रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। इन लिeu ऑफ द अबव चैलेंज एंटरप्रेन्योर मस्ट पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन सी? सबसे पहला उसको, अगर ग्लोबली आपको छाना है, ग्लोबली आपको अपना दिखाना है नाम, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर इनोवेशन है, नई चीज लेके आ रहे हो, तो दुनिया में कहीं भी बेचो कोई ना कोई तो एप्पल। इंडिया में कोई नहीं जानता था, इंडिया का लेना देना नहीं, तब भी खरीदा ना लोगों ने। दूसरा इनिशियल एक्सपेंशन, सब्सिक्वेंट एक्सपेंशन, फैक्टर ऑफ एक्सपेंशन। ओके, क्या बोला? Entrepreneurship, a competitive and historical study lists down the following innovations by the change brought by the entrepreneurs. कुछ चीजें, सबसे पहला इनिशियल एक्सपेंशन, मतलब ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ऑफ द गुड्स बनाया आपने, फिर उसमें बनाने के बाद कुछ बदलाव करते रहो, जैसा फेसबुक करता ना, डेली कुछ वीडियो लाया, कुछ एक्सेट्रा। फिर फैक्टर इनोवेशन, इंक्रीज द सप्लाई एंड प्रोडक्टिव ऑफ द फैक्टर, उसमें उन्होंने वीडियो कॉल जोड़ दी, कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस जोड़े। फाइनेंशियल, प्रिक्योरमेंट ऑफ कैपिटल, इन चीजों के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, लेबर चाहिए और मटेरियल चाहिए। अगर प्रोडक्ट बना रहे हो, आप मोबाइल बना रहे हो, प्रोडक्ट इनोवेशन करो, टेक्नोलॉजिकल लेके आओ, नई टेक्नोलॉजी लेके आओ प्रोडक्ट के अंदर। और मार्केट इनोवेशन करो, मतलब नया मार्केट चूज करना, चेंज इन द साइज ऑफ कंपोजिशन ऑफ द मार्केट, मतलब पहले खाली अमेरिका में बिकता था, अब कहां बेचो, नए कस्टमर भी तो ढूंढो आप। रिस्क ओरिएंटेड बनना पड़ेगा आपको। पता है रिस्क ओरिएंटेड क्या होता है? द वन हु कैन अफोर्ड द रिस्क। अचीवमेंट ओरिएंटेड, मतलब सर जब तक अचीव नहीं करूंगा तब तक बैठना नहीं है शांत। इन्वॉल्व्स मैनेजरियल स्किल्स एंड लीडरशिप। मैनेजरियल स्किल्स होती है सबको साथ में लेके चलना, सबकी सुनना। अब यहाँ पर सबकी तो छोड़ो, एक की भी सुनना, जवाब 1 मिनट से पहले आता है हमारा।
ठीक है, मुझे कैसे बोल दिया? हमारे इतना पेशेंस थी कि गाड़ी वाला ही हमसे आगे निकल जाए ना, अगर हम उसको आंखों से गालियां दे रहे होते हैं, ठीक है, ये हाल है हमारे, चाहे आगे हम ठुक ही रहे हो, बट उसको तो सामने वाले तो कैसे से करके गला पूरा एकदम पीछे रोटेट कर दे। ये पेशेंस लेवल है हमारा, ठीक है। एग्रेशन, अग्रेशन, ठीक है, अग्रेशन को अच्छी जगह यूज करो, काम में और पढ़ाई में, अपनी नॉलेज में यूज करो अग्रेशन को, ना कि लड़ाई दंगों में, ठीक है। सो अचीवमेंट ओरिएंटेड होना है आपको, कि शांत नहीं बैठना जब तक कुछ बन ना जाए। इन्वॉल्व्स मैनेजरियल स्किल्स एंड लीडरशिप, इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस फैक्टर। सर वैसे एक चीज बताता हूँ, मैं थोड़े दिन पहले एक समिट अटेंड कर रहा था, एक एनीवन हु इज जैन हियर, जैन कम्युनिटी से कोई बिलोंग करता है, मैं एक जैन कल्चर की एक समिट अटेंड कर रहा था थोड़े टाइम पहले। व्हाट दे वर डूइंग दैट, आई रियली लाइक दैट, एंड व्हाट दे डिड, वो वहां पर अपने आपस में जितने भी लोग थे सबको खड़ा करके उसका इंट्रोडक्शन मांग रहे थे, चाहे बड़ा छोटा बुजुर्ग महिला जो भी है सबसे, और साथ में बोल रहे थे कि व्हाट वर्क डू यू डू। तो कोई कहता है कि मैं स्टील वायर का काम करता हूँ, कोई कहता है मैं लैपटॉप बेचता हूँ, मोबाइल बेचता हूँ, कैमरा बेचता हूँ, कोई कहता है मोबाइल कूपन रिचार्ज, किताबें बेचता हूँ, कोचिंग सेंटर है हमारा, मैं सीए हूँ, मैं सीएस हूँ, ऐसा बता देता हूँ। व्हाट दे वर एनकरेजिंग, बाय द वे पता चला, दे वर एनकरेजिंग अ जैन शुड डील मोर विद द जैन। आप अपनी कम्युनिटी से ज्यादा डील करो, अपनी कम्युनिटी का बिजनेस बढ़ाओ। गुजराती यही करता है, मेजर गुजराती डील विद गुजराती, मेजर मुस्लिम्स डील विद मुस्लिम्स, ठीक है, ये करते हैं। तो मतलब कहा क्या जा रहा है, अपनी रूट्स नहीं छोड़ सकते आप। यू आर मोर कंफर्टेबल इफ यू आर अ जाट, आप अपनी शॉप पे पता है छोटू या एक एग्जीक्यूटिव किसको रखना प्रेफर करते हो? आप अगर बनिए हो तो बनिए, मारवाड़ी हो तो मारवाड़ी, अगर आप पंजाबी हो तो पंजाबी, अगर आप सिख हो तो सिख उनके यहाँ ज्यादा मिलेंगे। ये फैक्ट है, ये एक फैक्ट है, देखने को मिलेगा आपको। ये अनस्पोकन ट्रुथ है, बोला नहीं गया, ये सच है, ठीक है। चाहे आप अपनी कम्युनिटी को कितना भी कोस लो, बट काम तो एंड ऑफ द डे उन्हीं के साथ करते हो, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल रिलीजियस फैक्टर, आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा बिजनेस में हाईएस्ट अचीवमेंट्स दो कम्युनिटीज का, गुजराती एंड मारवाड़ी, दो ही है जो फेमस है। क्यों? क्योंकि आज भी उन्होंने अपनी रूट्स नहीं छोड़ी, जो कल्चर है उनका वो वैसे ही है, वैसे ही रहते हैं, वैसे ही बोलते हैं। गुजराती गुजराती ही बोलता है अभी भी, बिजनेस में भी गुजराती बोलता है, वो इंग्लिश में भी गुजराती बोलता है, ठीक है। जैसे हमारे एक वो है ना ममता बनर्जी, शी कैन स्पीक इंग्लिश इन बंगाली, उनकी स्पीच सुन के देखो कभी, द वे शी स्पीक उनकी मदर टंग। जैसे हमारे यहाँ जाट कम्युनिटी है हरियाणा, व्हेन दे स्पीक इंग्लिश तो दे कैन स्पीक इंग्लिश इन हरियाणवी, बोल सकते हैं ना वो। वैसे ही बंगाली, वैसे ही राजस्थानी, वैसे ही पंजाबी, पंजाबी भी आप पंजाब, अब हमारे यहाँ तो कुछ नहीं बचा, कल्चर नहीं है, अब तो दिल्ली है। आप पंजाब वालों की, जो प्रॉपर पंजाब वाले थे ना, उनकी पंजाबी सुनो आप, ठीक है। व्हेन दे स्पीक इंग्लिश दे स्पीक इन पंजाबी, उनके वर्ड्स उस तरीके की टोन आती है लास्ट में, ठीक है। और कई बार तो बीच में पंजाबी वर्ड भी डालते हैं। सो रीजन इज आप अपने रूट्स नहीं छोड़ोगे। सो कल्चर एंड रिलीजियस फैक्टर डिटरमाइन द मेंटल एटीट्यूड। दो किताबों में ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए, थोड़ा सा ये कल्चर बेस्ड है, बट लिखा हुआ है तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा कि कल्चर और रिलीजियस फैक्टर्स डिटरमाइन द मेंटल एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क एंड डिजायर ऑफ मनी एक्सेट्रा, ठीक है। आप जिस जगह से बिलोंग करते हो, जो आपकी सोच है, जो आपकी फैमिली बैकग्राउंड है, उनसे भी फर्क पड़ता है, ये कहा जाता है। Societal, whether people are more influenced with religion, seldom and attract to materializing goals, such societies are prone to have lower degree of advertisement, adventurism and entrepreneurship. जैसे मैं ज्यादातर देखता हूँ, ज्यादातर मतलब ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, कुछ लोग कहते हैं बनिए बिजनेस करते हैं खाली, कहते हैं, सुना है मैंने। इसका मतलब ये नहीं पंजाबी नहीं करते या मुसलमान नहीं करते या जाट या अदर रिलीजन नहीं करते, वो भी करते हैं, बट प्रोबेबिलिटी उनकी ज्यादा कहते हैं, ठीक है।
गुजराती मेजरली बिजनेसमैन, मेजरली गुजराती बिजनेस करते हैं, मेजरली मारवाड़ीज बिजनेस करते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिख कम्युनिटी नहीं करती, सिख कम्युनिटी भी मेजरली बिजनेस में है, ठीक है। बट कहते हैं वो जब वो छोटा करे बड़े करे वो बिजनेस करे वो नौकरी कम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चीजें सिखाई गई है, घर में वही चीज सिखाई गई है। सिर्फ पैदा होता है ना तब से सिखाया जाता है पैसा, ठीक है। जब जिस दिन पैदा होता है तब होता है पैसा, ठीक है। आई माई सेल्फ बिलोंग्स टू मारवाड़ी फैमिली, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दैट, वो सिखाते हैं ये चीज है हमारी, ठीक है। पैसा वो सिखाया जाता है, एक आपको बताया जाता है कि पैसा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ठीक है। और वो एक्चुअल में है इंपॉर्टेंट, वो कहां से ला रहे हो आपकी इच्छा है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रैक्टिस, सर ये एक दिन में नहीं सीखा जाता, एक्सपीरियंस है। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, देश को फायदा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और इमर्जिंग वेंचर। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो जो प्लानिंग करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। और इमर्जिंग वेंचर मतलब नया, जो इमर्जिंग मतलब नया बिजनेस। So strategic planning is a formulation of long-range plans for the effective management of environmental opportunities and threats. In the light of venture strength and weakness, it includes defining the venture's mission, specifying achievable objectives, developing strategies and setting policies. मतलब top management के काम है इसका, policies बनाना, venture की outline decide करना, ये सारे काम। The strategic planning is a primary step in determining the future direction of business. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है? फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ बिजनेस बताता है। दीज आर 5 बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व। स्ट्रेटेजिक प्लान में 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं। कौन से? एग्जामिन द इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द वेंचर, मतलब स्ट्रेंथ स्वॉट एनालिसिस पहले एग्जामिन करो। फिर उसके बाद में फॉर्मुलेट द वेंचर लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज स्ट्रेटजीज, मतलब लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज स्ट्रेटजीज क्या होती है? मिशन एंड विजन। Implement the strategic plans, evaluate the performance of strategy, take follow-up action through the continuous feedback. Financing entrepreneurs जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, फाइनेंसिंग। So finance is the basic of all business activities. The entrepreneur also depends upon the financing activities. Obtaining adequate access to the capital is one of the biggest hurdle of the business. कैसे अरेंज कर सकते हो आप? Entrepreneur is day-to-day function have to plan or resource assessment, then check the fixed and working requirement. सबसे पहले तो ये चेक करो कि आपको पैसा कितना चाहिए। Funds flow, sources and means of finance. फिर आप देखो रिसोर्स ऑफ फाइनेंस आपके पास है क्या, जैसे फ्रेंड्स, फैमिली, बैंक्स, गवर्नमेंट की फंडिंग, ये सारा चेक करो। It is important activity of entrepreneurs allocation of resources of finance. The resources may be self finance, मतलब खुद, फैमिली, इट मे बी फ्रॉम आउटसाइडर, माने लोन एक्सेट्रा, कहीं से भी ले सकते हो आप। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस में बी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। बिजनेस नहीं करने के 2 रीजन हो सकते हैं, एक तो और दूसरा नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल फैक्टर इंक्लूड द सोर्स एंड कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। द नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स ऑल्सो बेरिंग ओवर द रिसोर्स असेसमेंट। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, पता क्या होता है ये? एक तो जो आपको मशीनरी एक्सेट्रास में लगानी है तो वो तो क्या है, और एक वर्किंग कैपिटल मतलब रॉ मटेरियल आता जाता रहता है, सेल से आ जाता है, ठीक है। तो आपको पूरे साल ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, फायर क्रैकर या वूलन इंडस्ट्री का बताया था मैंने आपको। वूलन इंडस्ट्री में पैसा कौन से महीनों में चाहिए होता है? सर्दियों में चाहिए होता है उनको पैसा, सर्दियों में चाहिए होता पैसा, हाँ कमी चाहिए। क्यों? जब बनाते हैं तब चाहिए होता है पैसा। सर्दियों में तो वूलन सेल होता है तो वापस पैसा आता है हमारे पास, उस टाइम पे आप लोन को रीपे करने का। तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा कब चाहिए आपको? गर्मियों में, डिपेंड ऑन योर बिजनेस चाहिए होता है, ठीक है। तो फिर फंड फ्लो, इट्स वन ऑफ द एक्टिविटी। ये जो मैंने आपको बताया ना, पैसा बेच के आ रहा है आपके पास सामान, तो वो क्या है? फंड फ्लो। आया समझ? Analyze the funds and cash limits. These tests shows the enterprise day-to-day functioning and also the income expenditure and the status of the flow of the fund. Sources of finance. What are the sources of finance? There are 2 types of sources of finance. One internal, one is external. internal बताया आपको, friends, family, खुद का, and external
बैंक, NBFCs, पता होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, मुथूट फाइनेंस, NBFC है. What are the means of finance? Means by which budget deficit is financed and surplus is used. मतलब means of financing are not included in the budget total. Primary means of finance is borrowing from public. In general, the cumulative amount borrowed from the public will increase if there is a deficit. मतलब अगर आपने लोगों से पैसा उधार लिया और आप काम करना शुरू कर रहे हो तो आपका अगर काम सही नहीं जा रहा है तो क्या उधार बढ़ेगा? कैसे? कांस्टेंट रहेगा, बढ़ेगा? हाँ, और ब्याज पे ब्याज. ठीक है, होता है, समझ आया? आपने मुझसे 10 लाख उधार लिया, बिजनेस करना शुरू किया, काम नहीं चला, 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 1 लाख, 10% से. अगले साल कितना उधार हो गया? 11. अगले साल फिर नहीं चला, 1-20 और 12-20. तो अगर आपने ये लिखा है कि पब्लिक से पैसा उधार लिया और बिजनेस नहीं चल रहा है तो क्या होगा? डेफिसिट बढ़ेगा और आपका उधार बढ़ेगा. Those factors known as other finance of including reduction in the government cash balance, changes in the outstanding check, etc., etc. Managing the growing business. मैनेजिंग द ग्रोइंग बिजनेस. हाउ टू मैनेज? अगर बिजनेस चल रहा है, ग्रो करना है, आपको कैसे मैनेज करें उसको? एंटरप्रेन्योर has gained a great significance at a global level under the changing environmental scenario. Under the changing environment scenario, global economy in general and Indian economy in particular is the poised and accepted growth driven by the entrepreneurs. Amidst entrepreneur and environment of the super mall culture we find. अभी mall culture आ गया ना हमारे पास, तो ग्रो हो गया हमारा. Finding plenty of scope for entrepreneurs in trading and manufacturing, क्योंकि अब छोटे-छोटा सामान भी बिक रहा है. ठीक है. Entrepreneurs are person who is able to look at the environment, identify the opportunities and improve the environment resources and implement action into maximizing the opportunity. Entrepreneurship as a stabilizing force limits entrepreneurship to reading market disequilibrium, while entrepreneurship defined as owning and operating a business. एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? बिजनेस को ओन करना, मतलब अपना, एंड ऑपरेट करना उसके रिसोर्सेज को. बिजनेस भी आपका है और उसके जो रिसोर्सेज उनको आप क्या कर रहे हो? ऑपरेट मतलब यूज कर रहे हो. Denies the possibility of entrepreneurial behavior by non-owners, employees, managers, etc. ये just एक normal पैरा है. ये लास्ट पैरा बताता हूँ मैं. एक वर्ड बताना OECD इस पे. As the Business and Industry Advisory Committee to the Organization of Economic Cooperation Development, OECD, full form Organization for Economic Cooperation and Development, in 2003 said that policies to foster entrepreneurship are essential to job creation. पहले बता चुका हूँ मैं कि अगर कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप को नहीं बढ़ाओगे तो जॉब क्रिएट, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कैन प्रोवाइड इंसेंटिव्स, दे रहे हैं ना टैक्स माफ करके आपको. इसलिए एंटरप्रेन्योर्स टू रिस्क अटेम्प्टिंग न्यू वेंचर्स. अमंग these are the laws to enforce property rights and encourage the competitive market. Next पढ़ो इसे. Succeeding as an entrepreneur and an innovator in today's world is vastly different from the what was earlier. आज तो बिजनेस करना मुश्किल है. क्यों? ग्लोबल है. Organization will face 7 trends in the next decades. They fight to survive, grow and remain competitive. क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स आपकी जेब में? सबसे पहला अनसर्टेनिटी. डेली एक चीज आती है, बदल जाती है. फैशन चेंज हो रहा है. टेक्नोलॉजी आ रही है, बदल रही है. डेमोग्राफिक विल डिक्टेट मच व्हाट हैपेंस इन द बिजनेस. मतलब जहां पर डेमोग्राफिक सिनेरियो चेंज होते हैं डेली बेसिस पे. इंडिया में कुछ और चल रहा है, चाइना में कुछ और चल रहा है, अमेरिका में कुछ और चल रहा है. तो डेमोग्राफिक कल्चर ही आपको डिफाइन करेगा. लॉयल्टी विल इरोड. मतलब लॉयल्टी नाम की चीज दुनिया में है ही नहीं. मतलब मैं पहले रेमंड्स पहनता था, अब मैं रेमंड्स पहनूंगा, अब तो मतलब ही नहीं पहनूंगा, क्योंकि एक चीज एक वक्त आ गया, एक दूसरे पर ट्राई कर ली
दोबारा क्या करना है उसका? पहले क्या होता था, जो एक चीज कर ली ना सही है, चलाते रहो, लॉयल्टी की जरूरत खत्म हो जाएगी। वर्क विल बी डन एनीवेयर एनी टाइम, कर ही रहे हैं ऑलरेडी लैपटॉप। एम्प्लॉयमेंट एज वी नो इट विल, एम्प्लॉयमेंट नाम की चीज तो खत्म। अभी देखिए रहे सिनेरियो। Effecting change. The fostering entrepreneurial business growth is clearly important for economic development. When a planned economy transform to free market system, planned थी हमारी और free market हो गया, कोई भी आओ कुछ भी करो। Importance of entrepreneurship is emphasized. अब पता चलेगा बिजनेसमैन अच्छा कौन है, क्योंकि अच्छा बिजनेसमैन ये मार्केट में कंपटीशन में टिक पाएगा। Since such a tradition did not previously exist in the business culture, in most cases the transformation included प्राइवेटाइजेशन ऑफ पॉलिसी। पता है पहले बिजली के काम में, पहले कुरियर में खाली इंडियन डाक थी, पोस्टल सर्विसेज, फिर कुरियर आया। कुरियर कैसे आया? गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज कर दिया उसे, प्राइवेटाइज कर दिया। तो कौन अच्छा एंटरप्रेन्योर अब पता चल रहा है, कुछ ही कुरियर कंपनी टिक पाई है, इंडियन डाक को कोई पूछता नहीं, ठीक है? अब पता चलेगा ना, क्योंकि अब आपने क्या किया, चेंज। तो चेंज करने पर एंटरप्रेन्योर की असली जो उसमें कैपेबिलिटीज है वो पता चलती है। मॉडर्नाइजेशन पता क्या होता है? बिजनेस जो भी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है कैसे? The first step is to take the research. आज की बिजनेस किस पे चलता है? रिसर्च पे चलता है। To find the problem, काम करने से पहले ढूंढ लेते हैं which gives the most benefits and what might be afforded to remain the same. This makes take responsible steps to renew the most crucial sector of production. Next steps are resources required for modernization. क्या? Modernization is expensive even though it is a good investment. महंगा तो है but अच्छा है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम, IT नेटवर्किंग करना, सब मॉडर्नाइजेशन ही हो रहा है ना। This is the reason why to rely on what we have earned from the company so far. The better option is to find a proper creditor. This might be bank or financial creditor, मतलब जो आपको पैसा देगा, ठीक है, इस काम के लिए। तो दूसरा स्टेप है कि पैसा अरेंज करो। तीसरा, लास्ट स्टेप, but also that important is to efficient modernization approach. The company cannot afford wasting time in modernizing while using outdated method. Outdated method को यूज करने के लिए वो समय को गवा नहीं सकती, टाइम नहीं है उनके पास, अदरवाइज कोई और मॉडर्न टेक्निक लाके उनके बिजनेस को ले जाएगा। नोकिया मॉडर्नाइज नहीं किया अपने आप को, सैमसंग ले गया सारा बिजनेस, ठीक है। This would only save time. This would give opportunity to renew the production and start earning immediately. This is the cost of the good modernization. For example, if the industry in hotel in Shimla and considering moving to internet booking, चलेगा काम? अगर शिमला में इंटरनेट से बुकिंग होने लग जाए तो क्या उस होटल की बुकिंग ज्यादा होगी? सर ऐसा रेस्टोरेंट जो जोमेटो पे नहीं है या स्विगी पे नहीं है, क्या उसकी सेल कम है? और जो जोमेटो सेम लेवल पे बता रहा हूँ, रोड साइड टाइप वाले, ठीक है, और दूसरे की ज्यादा होगी, तो उसके पास वॉक इन भी आएगा और इंटरनेट से भी आएगा। तो मॉडर्नाइजेशन का फायदा। एक्सपेंशन समझते हो क्या होता है? बिजनेस को एक्सपेंड करना। और डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? जब आप अपने बिजनेस को थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाते हो। डाइवर्सिफाई मतलब कुछ अलग कर रहे हो। जैसे कोई एग्जांपल, ओके, पहले आई यूज्ड टू टीच फेस टू फेस, नाउ वी आर सेलिंग पेन ड्राइव्स आल्सो, इजंट इट? ऑनलाइन सेलिंग, ऑनलाइन क्लासेस आल्सो। डाइवर्सिफाई हुए। क्या मेरा स्टूडेंट डेटाबेस बढ़ा? हाँ। कंपनीज लाइक सोनी पहले वायो लैपटॉप बनाती थी खाली, ठीक है, अभी सोनी मोबाइल में भी आई, सोनी एलसीडी में भी आई। क्या उन्होंने अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई किया? उन्हीं कस्टमर को यूज कर लिया, उसी काम को यूज कर लिया, उसी शोरूम को यूज कर लिया। जहां 10 लैपटॉप थे, टीवी ऊपर टंगा दिए, जगह यूज हुई, भाड़ा तो उतना ही लग रहा है, क्या पैसा ज्यादा आया? डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन समझे? बिजनेस को एक्सपेंशन अलग हो गया, एक्सपेंशन सेम लाइन, प्रोडक्ट लाइन, और डाइवर्सिफिकेशन में आप प्रोडक्ट्स को एक इसमें कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन भी होता है।
उसका मतलब होता है जो आप कर रहे हो उससे ऑल टुगेदर अलग कर देना। अगर पेप्सी कपड़े बनाने लग जाए, कोको कोला मोबाइल बनाने लग जाए, है तो ये भी डाइवर्सिफिकेशन, बट इसको कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, विद दिस योर चैप्टर इज ओवर।